20 साल मैं नर्क में रही क्योंकि मेरी गोद ली हुई माँ ने जन्म के समय हमारी अदला बदली कर दी, अपनी ही बेटी को बचाने के लिए। अब सच सामने आ गया है, मैं असली कार्डवेल वारिस हूँ और लीला वह ढोंगी है जिसने मेरी जिंदगी चुराई और मेरे हिस्से की सारी गर्माहट में रही। तो वही है गुमशुदा कार्डवेल बेटी जिसे अभी घर लाया है। आयरिस प्लीज। वो मासूम बनती है, लेकिन अफवाह यह है वह अपने ही पालनहार के पास भी गई थी। हमारे परिवार ने 20 साल तुम्हें पाला पोसा। आज रात तुम आखिरकार उसका बदला चुका सकती हो। पापा रुकिए, आप बीमार हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, गोद ली हुई ही क्यों ना हो। तुम मेरा खून नहीं हो। 20 साल तुम मेरी छत के नीचे रही। अब भुगतान का समय आ गया है। दुष्ट, मैं तुम्हें यूं नहीं जाने दूंगी। जानवर, भाड़ में जाओ। जान, क्या तुम ठीक हो? ओह, बहुत दर्द हो रहा है। कृतघ्न छोकरी, तुम हमारे घर में रहती और हमारा खाती हो। मेरे पति के थोड़ा मजे लेने में हर्ज क्या है? छोटी दुष्टा, देखते हैं इस घर से जिंदा निकल पाती हो कि नहीं। फिर छुआ तो आज रात एक की जान जाएगी। उस घर में बड़े होते मेरे साथ कूड़े जैसा बर्ताव हुआ, तभी मैंने सबक सीखा। अगर मैं मजबूत नहीं बनी, लोग मुझे कुचलते रहेंगे। देखो सब, श्रीमान और श्रीमती कार्डवेल लीला के साथ आ रहे हैं। विक्टोरिया, जोसी बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है जब तुम 20 साल की थीं। 20 साल? जोसी, तुमने बहुत सहा होगा। आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। पहली गले मिलने वाली मैं हूँ। बिगड़ैल बच्ची। जोसी, उसे नजरअंदाज करो। हमने तुम्हारी बहन को बहुत लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। मैं क्या करूँ, बस एक गले मिलना ही तो है। जोसी इतनी संकीर्ण सोच वाली नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे है, मैं हर एहसान और बदले की गिनती रखती हूँ। जोसी, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस चुनी है, जाकर बदल लो। जी पिताजी। मिस जोसी, श्रीमती कार्डवेल ने मुझे ये देने को कहा। आप यहाँ बदल सकती हैं। मैं यहाँ क्यों बदल रही हूँ? आनुवांशिक रिपोर्ट आने के बाद मिस्टर और मिसेस कार्डवेल मिस लीला को वापस कार्डिनल्स को भेज न सके, इसलिए तय हुआ वही बड़ी बेटी रहेगी और तुम्हें छोटी के तौर पर पेश किया जाएगा। समझ गई। फिर बगल वाला कमरा, वहां इतने कपड़े क्यों हैं? वह मिस लीला का वार्डरोब है। तीसरी मंजिल पर उसके कई और हैं। मिस जोसी, मिस लीला को बचपन से ही श्रीमान कार्डवेल का प्यार मिला है। उनका बेटा भी उससे पीछे रहता है। अगर इस परिवार में टिकना है तो उससे प्यार के लिए मत लड़ो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। समझ गई, शुक्रिया। तो ये परिवार भी मेरे पुराने जैसा ही है। अगर मैं सिर झुकाकर सहती रहूंगी तो वे मुझे कुचलते रहेंगे। जो चीजें सच में मेरी हैं वह तभी मिलेंगी जब मैं खुद लूंगी।
क्या ये वही डिजाइनर गाउन नहीं है जो श्रीमती कार्डवेल ने लीला के लिए मंगवाया था? सुनने में आया था 10 लाख का था। जोशी ने ये कैसे पहन लिया? माँ माफ करना, पता नहीं था ये लीला का है। आपने जो कपड़े दिए वे ठीक से फिट नहीं हुए और ये बगल के वार्डरोब में पड़ा था। मेरे साइज का लगा इसलिए पहन लिया। लीला को बुरा नहीं लगेगा ना? माँ, ये मेरी पसंदीदा ड्रेस थी, मैंने इसे अभी तक नहीं पहना था और उसने सबके सामने से पहन लिया। क्या वह मुझे शर्मिंदा करना चाहती है? समझ गई, मैं तो सिर्फ गोद ली हुई हूँ, वह मुझे यहाँ नहीं चाहती। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लीला, नाराज मत हो, तुम्हारी बहन को पता नहीं था। वैसे भी हमने तुम्हें अपनी ही तरह पाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी असली माँ के पास कैसे भेज दूं और तुम्हें दुख भोगने दूं? लीला, टाइलर लीला को बहुत लाड करता है। सच कहो तो सब जानते हैं वह अपनी बहन से बेहद चिपका रहता है। लिल, देखो मैं क्या लाया हूं। एक लिमिटेड एडिशन डिजाइनर बैग। देश में सिर्फ एक ही आया था और मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। क्यों रो रही हो? किसने यह किया? तो तुम जोशी हो? किसने कहा था कि तुम उसकी ड्रेस पहन सकती हो? उतारो। टाइलर, उसे ऐसे बात मत करो, वह तुम्हारी असली बहन है। तो कार्डवेल परिवार में यही चलता है, पीड़ित बनने का नाटक। बाहर जो कुछ भी मैंने झेला है, मुझे शायद बहुत पता ना हो, लेकिन गहरी चोट पहुंचाते हुए मीठा दिखना ये मैं जानती हूँ। लीला, मेरा इंतजार करो। मैंने वह किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करो, क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे पास पहले कभी नई ड्रेस नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी महंगी है। मैं किसी का प्यार चुराने नहीं आई। मैंने 3 साल की उम्र से घर के काम शुरू कर दिए, 6 साल की उम्र से कबाड़ा बीनना और 10 साल की उम्र से काम किया ताकि मेरे दत्तक माता पिता का गुजरा चल सके। हम ड्रेस की बात कर रहे हैं, तुम अपनी पूरी जिंदगी की कहानी क्यों सुना रही हो? टाइलर, नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। मेरी कभी जन्मदिन की पार्टी नहीं हुई। मुझे नहीं पता ये सब कैसे चलता है। मुझे सच में नहीं पता था, बस लीला के लिए पार्टी है। मैंने सोचा कि ये मेरा भी जन्मदिन है, हम साथ मना सकते हैं। ये मेरी गलती है, कृपया नाराज मत हो। मैं बदल कर आई। ये तो बस एक ड्रेस है। तुम्हारी बहन ने काफी दुख झेला है, तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? बस करो लीला, तुम्हारी बहन का ऐसा मतलब नहीं था। अपने पिता को परेशान मत करो, जाकर उससे बात करो। तुम्हें लगता है एक छोटी सी दर्द भरी कहानी कार्डवेल परिवार को प्यार लगी? सपने देखती रह। मैं इस घर की 20 साल से चहती रही हूँ। उनका प्यार, उनका पैसा, इस परिवार की हर चीज मेरी है। सच में? फिर देखते हैं। लीला, मुझे माफ करना। प्लीज मेरे कपड़े फेंक मत देना। तुम कर क्या रही हो? ये कुतिया। जोशी, तुम ठीक हो ना? बहुत हो गया। लीला, तुम ये क्या कर रही हो? उस परिवार को चुराने की कोशिश जो मेरा होना चाहिए था। लीला, मैंने झुग्गी में 20 साल बिताए। मुझे लोग तुमसे बेहतर समझ आते हैं। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। जोशी ने मुझे फंसाया। झूठ बोलना बंद करो, हमने सब कुछ देखा। पापा, लीला को दोष मत दो, ये मेरी गलती है। मुझे ठोकर लगी, उसने मुझे नहीं मारा। जोशी, तुम अब भी उसका बचाव क्यों कर रही हो जो उसने तुम्हारे साथ किया? पापा, मैंने कहा मैंने नहीं मारा। मुझ पर भरोसा करो, वह नाटक कर रही है। मुझे माफ कर दो लीला, मुझे ये गलत पोशाक नहीं पहननी चाहिए थी। लेकिन अगली बार ये कपड़े फेंकना बंद कर देना, ठीक है? ये मेरा पहला नया आउटफिट है। जोजी, नाटक बंद कर या कुतिया। अगर लीला मुझे माफ नहीं कर सकती तो मैं पुराने कपड़े पहन लेती हूँ और ये ड्रेस वापस कर देती हूँ अभी। वापस करो। जोजी, ये शुरू से तुम्हारी होनी चाहिए थी। बस एक ड्रेस है। मैं तुम्हें ब्लैक कार्ड देता हूँ, जो चाहो खरीद लो। पापा, इस कुतिया को आपको मूर्ख न बनने दें। बस करो। लीला, अपनी जुबान संभालो। तुम्हारी शिष्टता कहाँ है? हमने तुम्हें ऐसे नहीं पाला। आप इस पर इतना सख्त कैसे हो सकते हैं? लीला के लिए, इस कचरे के लिए जो अभी आया है। चुप रहो। जोशी तुम्हारी असली बहन है। जोशी तुम्हारी असली बेटी है और मैं नहीं, इसलिए फंसाना ही मेरा हिस्सा है। लीला, मत रो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। बस करो टाइलर, तुम हालात और बिगाड़ रहे हो। देख नहीं रहे वह कितना डरी हुई है? माँ, आखिरकार अब भी मेरी फिक्र करते हैं। अच्छा, फिर वही चाल तुमने ही मांगा था। पापा, शुक्रिया।
नहीं, पहले कभी किसी ने मेरा ऐसे बचाव नहीं किया। मैं सचमुच खुश हूँ। लेकिन कृपया इतने सख्त ना हो लीला पर। वह प्यार और लाड़ में बड़ी हुई, मेरे जैसे नहीं। बुरा बर्ताव सहना मेरी आदत है, ये कुछ नहीं है। मैं लीला से अभी माफी मांगती हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है। जो जी, बच्चे हैं, झगड़ते रहते हैं। सबसे माफी चाहता हूँ इस माहौल के लिए। कृपया भोजन कक्ष की ओर बढ़े, रात का खाना शुरू होने वाला है। लीला, मुझे माफ कर दो। लोगों को बदनाम करना बच्चों का खेल है। अब देखो कैसे असली काम होता है। लीला, मैंने माफी मांग ली। तुम अब भी मेरे साथ यह क्यों कर रही हो? लिज, अगर मैं करती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, जोशी कुतिया। मुझे पता है लीला मुझे यहाँ नहीं चाहती, लेकिन ये भी मेरा घर है। माँ पापा ने मुझे वापस लाया और वह पहले ही फेंक रही है। मेरे कपड़े और मेरी ड्रेस फाड़ रही है। वह जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा कर रही है। जोशी कुतिया, तुमने मुझे फंसाया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बेईमान, तुमने पूरे कार्डवेल परिवार को शर्मिंदा किया। पापा, आपने जोशी के कारण मुझे मारा? लीला, हालात इतने बुरे कैसे हुए? जोशी, मैं अभी फोन करती हूँ। ये तो बस एक ड्रेस है। डिजाइनर से तुम्हारे लिए 10 और बनवाता हूँ। शुक्रिया पापा। तुमने 20 साल मेरा परिवार छीना, अब भी मुझे हटाना चाहती हो। लीला, उम्मीद है तुम्हें पता है कब रुकना है, नहीं तो मैं खुद तुम्हारी लालच कुचल दूंगी। टाइलर, अब असली बेटी जोशी आ गई। क्या सब मुझसे नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं लीला। जोशी तुम्हारे आगे कुछ नहीं। तुम ही हो कार्डवेल परिवार की एकमात्र राजकुमारी। लेकिन पापा ने मुझे मारा, आज जोशी के कारण। पापा उस कुतिया के बहकावे में आ गए थे। चिंता मत करो, वह मुझे नहीं बहका सकती। मैं जानती हूँ उसे कैसे सबक सिखाना है। सबक सिखाना? कैसे टाइलर? तुम अविश्वसनीय हो। अपनी असली बहन का साथ देने की बजाय तुम उसे बचा रहे हो, जिससे खून का रिश्ता तक नहीं। देखते हैं तुम कौन सी शानदार योजना लेकर आते हो। ये फाइल आज के 10 अरब डॉलर के सौदे से जुड़ी है। ये बस गायब कैसे हो गई? पापा, लीला और मैं बचपन से जानते हैं कि आपके कार्यालय में किसी को अनुमति नहीं, इसलिए घर पर कभी फाइल गुम नहीं हुई। लेकिन कल क्या? कहो। क्या जोशी कल नहीं आई थी? तो ये उनकी चाल है, कुछ तो है। झुग्गी वालों जैसी शर्मनाक हरकत। वे जो चाहते हैं हाथ में लेते हैं। चलो, बहस नहीं कर सकते, हम बात कर रहे हैं। टाइलर, तुम कहना चाहते हो मैंने फाइल ली? और कौन हो सकता है? पता था, मुझे शक था तुम और लीला बड़े हो। जेब खर्च से ज्यादा मैं इतनी गरीब थी कि खर्च नहीं कर पाती थी। पीड़ित बनना बंद करो। अगर तुमने नहीं लिया तो खोजने में आपत्ति नहीं, कमरा तलाशो। नहीं टाइलर, ये मेरा अपना पहला कमरा है। प्लीज मत। पहले से ही शर्मसार। चलो। नहीं, मेरे बिस्तर में मत ढूंढो। मिल गया, मुझे पता था। पापा, वह लौटा दो। प्लीज इसे मत खोलो। देखते हैं अब कैसे बचती हो। जोशी बेटी, ये हमें क्यों नहीं बताया? देखा, मैंने कहा था उसने फाइल चुराई। बाहर निकालो इसे। बेवकूफ, खुद देखो ये क्या है। चिकित्सा रिपोर्ट। हाँ, और क्या सोचा था तुमने? मैं गंभीर रूप से कुपोषित और रक्ताल्पता से पीड़ित हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप और माँ परेशान हो। मेरी बेचारी बच्ची, ये मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था। टाइलर, क्या हो रहा है? पता नहीं, ये संभव नहीं। अजीब है, मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरी रिपोर्ट तकिए के नीचे थी। टाइलर को कैसे पता? ठीक कहाँ देखना है? तुम्हें इतना यकीन क्यों था कि तकिए के नीचे पापा की गायब फाइल है? क्योंकि मैंने साफ साफ फाइल रखी थी वहां खुद ही। बस करो, बातें बनाना बंद करो। टाइलर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी बहन हूं। जोशी, ये सब क्या चल रहा है? नमकहराम, तुम थे। इस फाइल को सुरक्षित रखो, कहीं सुरक्षित। अगर प्रतियोगी के हाथ लग गई, नुकसान गंभीर होगा। टाइलर का यह मतलब नहीं था, तो प्लीज उसे मत मारिए। हाँ, बस मजाक था। बेवकूफ, इतनी अहम चीज से अपने को फंसाओ, अपनी ही बहन को।
नहीं, जोशी ने मुझे फंसाया, वरना बेडरूम में कैमरा क्यों लगाती? बिल्कुल सही। अपने बेडरूम में कैमरा कौन लगाता है? जोशी, हम पर भरोसा नहीं या माँ पापा पर? लेला, 20 साल तक तुम्हारी माँ ने मुझे सताया और पिताजी ने अपमानित किया। अब मुझे अपने घर में फंसाना चाहती हो, पर तुम्हारे पूरे परिवार ने एक बात गलत समझी। मैं भेड़ नहीं, मैं तो हमेशा अपनी रानी रही। पापा, माँ, मैं मानती हूँ, मैंने वह कैमरा जानबूझकर लगाया। क्या? क्यों जोशी? मुझे फंसाने के लिए ही तो। मुझे नहीं पता था ये छोटी कुतिया इतनी चालाक है। क्या जोशी ने सच में टाइलर को फंसाया? जाल मत बनाओ लेला, असली जाल अब शुरू होता है। टाइलर। लीला, तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं ये कहना नहीं चाहती थी, पर इस कैमरे के पीछे एक वजह है, पापा। क्योंकि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं थी। मुझे लिविंग रूम के छोटे तख्त पर सोना पड़ता। जब भी मेरे गोद लिए पिता दोस्तों को पीने बुलाते, वे मुझे छेड़ते और फिर मुझे उन्हें लुभाने का इल्जाम लगाते। इसलिए जब भी सोती कैमरा चालू कर देती। अब आदत हो गई है। बस खुद को बचाना चाहती थी, अगर कोई फिर आरोप लगाए। माफ करना, मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया, बस डरी थी। क्या मैंने उनकी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला और उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया? मैं उनसे इसका हिसाब लूंगी। छोड़ दो, लोग स्वार्थी होते हैं। हर परिवार गोद ली हुई बेटी को अपनी नहीं मानता, जैसे हमारे ने किया। मुझे बस अजीब लगा। जब से मुझे याद है, मेरी गोद ली हुई माँ जानती थी मैं उसकी अपनी बेटी नहीं हूँ। वह कैसे जानती थी? इसमें अजीब क्या है? शायद तुम्हारे रक्त समूह में नहीं खाते। लेला, तुम्हें बहुत पहले पता था कि मेरी गोद ली हुई माँ ने हमें जानबूझकर बदल दिया। तुमने 20 साल तक मेरी जिंदगी चुराई और कभी शर्मिंदा नहीं हुई। तुम्हें बेनकाब न करना शर्मनाक होगा, है ना? क्या तुम क्या करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि अस्पताल में मेरी गोद ली हुई माँ ने मेरी और लीला की जानबूझकर अदला बदली की थी? जानबूझकर अदला बदली? माँ, उसकी बात मत सुनना, वह झूठ बोल रही है। जोशी, मैंने उस घटना की जांच की है। सुरक्षा कैमरे बंद थे। शायद एक दुर्घटना थी। हाँ, दुर्घटना, निश्चित रूप से दुर्घटना। नैन्सी द्वारा बच्चों की अदला बदली? ये तो सस्ते सीरियल जैसा है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लीला, तुम इतनी डरी क्यों हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें सबसे बुरा सोचना चाहिए। पिताजी ने कहा था यह दुर्घटना थी। तुम कह रही हो कि तुम उन पर विश्वास नहीं करती? तुम क्या कह रहे हो? निश्चित रूप से मैं पापा पर विश्वास करती हूँ। आखिर कौन माता पिता अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता? सही कहा लीला, खांसी और प्यार छिपाए नहीं छिपते। चूंकि पापा को सबूत नहीं मिला, मैं माँ और बेटी को एक कमरे में रखूंगी और उन्हें खुद ही उजागर करने दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? लीला, चूंकि तुम्हें अपने असली माता पिता का पता है, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगी? क्यों ना हम उन्हें यहाँ बुलाएं? इस तरह तुम उन्हें देख सकती हो। मुझे यकीन है माँ पापा समझेंगे। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी। लीला, भले ही तुम वापस नहीं जाना चाहती, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए, जैसे मैं माँ का मेरे जन्म के लिए शुक्रगुजार हूँ। माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप ही मेरी एकमात्र माँ हैं। आप सिर्फ जोशी के लौटने पर मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अपनी बहन जैसा आभारी कब बनना सीखोगी? कार्टर्स ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम्हारे लिए वह उन्हें यहाँ लाने को तैयार है। यह तय हो चुका है। पिताजी, भगवान का शुक्र है कि मैंने उन बच्चों की अदला बदली की थी, नहीं तो मैं कार्डवेल जैसे घर में कभी कैसे बैठ पाती। मैंने सालों तक जोशी को मुफ्त नौकरानी बनाया और मेरी बेटी अमीर बनकर बड़ी हुई। मेरी जान, तुम्हें मेरा दिया जन्मदिन का तोहफा पसंद आया? तुम क्या कर रही हो? ये कार्डवेल हाउस है। माँ, तो जन्मदिन का वह सोचा समझा तोहफा असल में लीला के लिए था? क्या मतलब, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या तुम दो पहले से जानते थे? ये कैसे हो सकता है पापा? उसने मुझे जोशी समझ लिया होगा। हाँ, मैंने उसे जोशी समझ लिया। माँ, तो वह तोहफा मेरे लिए था, फिर मुझे क्यों नहीं मिला? शायद कल मैंने कार्डवेल के किसी स्टाफ को दे दिया और उन्होंने गलत व्यक्ति को दे दिया। वाकई, खून का रिश्ता खून से जुड़ जाता है। पहला तोहफा किसी तरह अपनी असली बेटी तक पहुंच गया। यह कितना संयोग है। वाह, ये तो एक ब्रेसलेट है, लेकिन ये आकार लीला के लिए ज्यादा ठीक लगता है। क्या ऐसा है? मुझे हाल में चीजें याद नहीं रहती, तो इसे लीला को दे दो। जब से मुझे पता चला कि वो मेरी बेटी है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसका रनी हूं। उस सस्ते ब्रेसलेट की परवाह किसे है? अभी मुझे उससे संबंध तोड़ने हैं, इससे पहले कि कार्डवेल को शक हो। मैं उस झोपड़ी में वापस नहीं जा रही।
नहीं, अगर तोहफा गलत गया तो जोशी को वापस मिलना चाहिए। वह हार तो मेरा होना चाहिए। आखिर वह 20 साल तक तुम्हारी बेटी रही। आखिरकार वह मेरे हाथ में लौट आई, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। आखिर माँ से एक भी तोहफा नहीं मिला। तुम नीच लड़की। प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो। तुम क्या कर रही हो? क्या इतने सालों तक तुमने हमें यही दिया? मेरी बेचारी बच्ची, इधर आओ। मैं तुम्हें कार्डवेल का पैतृक हार दूंगी। उस हार की कीमत करोड़ों में है। मैंने माँ से कितनी बार मांगा और उन्होंने कभी नहीं दिया। अब ये नीच लड़की बस ले लेती है। लेला, चिंता मत करो। मैंने उसे 20 साल पाला है। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे नियंत्रित करना है। बस इंतजार करो, मैं उसकी प्रतिष्ठा खराब कर दूंगी और जो कुछ भी उसने लिया है वापस ले लूंगी। लगता है वे दोनों अब चाल चलने वाले हैं। मेरे तैयार शो का आनंद लेने का सही समय। वे चारा खा गए। माँ, क्या जोशी ने दवा वाला दूध पी लिया? हाँ, मैंने उसे आखिरी बूंद तक पीते देखा। बेशक मैंने पी लिया। अगले अंक की शुरुआत कैसे होती? इतना तगड़ा था कि नहीं उठेगी वह, है ना? जरूरत से ज्यादा। इतनी मात्रा में भैंस भी गिर जाती। अच्छा, काम करेगा ये पक्का। चिंता मत करो जान। लोग पहले से सोचते हैं कि जोशी तुम्हारे पिता पर गिरी थी। अब रात भर बस उनके साथ अकेले बंदर में है वह। आधी रात को समझाएगी कैसे इसे अब। बिल्कुल सही। इसके बाद कार्डवेल कभी नहीं रखेंगे इसे। उनकी हर चीज तुम्हारी रहेगी। है ना माँ? उसके कमरे का कैमरा, हम रिकॉर्ड नहीं हो रहे ना? दूध देते वक्त कैमरे का बिजली काट दिया मैंने। 20 साल पाली हूं, उसके हर हथकंडे जानती हूं। माँ, तुम सबसे बेहतरीन हो। यकीन नहीं आता इतनी मूर्ख है जोशी। आज कही गई बातों से तो लगा था उसे पता है जन्म बदल दिया था तुमने। नामुमकिन, सब निशान मिटा दिए। अस्पताल की फुटेज भी डिलीट करवाई। साबित करने को बचा कुछ नहीं। बिल्कुल सटीक। जोशी, दोष मत डालना मुझ पर। कार्डवेल की वारिस बनने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए था तुमने। मेरी जगह लेने की कोशिश मत कर। आज की रात के बाद वापस झोपड़पट्टी में घुटनों के बल घिसटना। बातें पूरी हो गई तुम दोनों की। वह वहीं पड़ी है और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बाहर जाओ और चौकसी रखो। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। जोशी, सालों से चाहता हूं तुझे। आज रात आखिर मिलेगा जो चाहता हूं। इधर आओ जान। अच्छा, जरूरी सबूत मिल गए हैं मुझे। अब चलो फंदा कसते हैं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? क्या हुआ है? क्या हो रहा है जोशी? देखते हैं कैसे निकलती हो इससे। यहाँ क्या हुआ? जोशी, अब पूरा कार्डवेल परिवार तुम्हें तुम्हारी नीच हालत में देख चुका है। देखते हैं रहने की हिम्मत अब भी है तुम में। पहले भी कहा था मैंने, शिकार नहीं हूं, पलटवार करने वाली हूं। करो मेरे पीछे पड़ने की तैयारी, खून बहने की। जोशी कुतिया, 20 साल पाला तुझे। उसके साथ ये कैसे किया? मार डालूंगी तुझे। मत मारो पापा, डर गई हूं मैं। मेरे घर में आकर मेरी बेटी पर हाथ उठाने की सोच रहे हो? जोशी, आखिर हुआ क्या? पापा, रात है और वे इस कमरे में अकेले थे। मुझे लगता है कि उन्होंने। आप कैंची क्यों पकड़े हैं? जोशी, यहाँ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। आज रात मुझे चक्कर आया और मैं जल्दी सो गई। फिर मैं उठी और अपने गोद लेने वाले पिता को अपने कमरे में पाया। क्या बेशर्म, तुम यहाँ कैसे आए? पापा देखो, ताला ठीक है, कोई तोड़कर नहीं आया। शायद जोशी ने उसके लिए दरवाजा खोला। ये वही रही होगी। हमारे घर में वह हमेशा मेरे पति पर टूट पड़ती थी। आज रात वह खुद को रोक नहीं पाई। बेशर्म। हाँ, जोशी ने मुझे अंदर बुलाया था। वह मुझ पर आ गई। मैंने मना किया तो उसने मुझे कैंची मार दी। बेशर्म जाल, तो तुम सचमुच मेरे पति के पीछे गई। कार्डवेल परिवार न्यूवे के सम्मानित परिवारों में से एक है। हमारे मापदंड हैं। जोशी ने परिवार का इतना अपमान कैसे किया? बिल्कुल जोशी, मैं जानती थी तुम नीच हो, पर इतनी नहीं। ये कार्डवेल हाउस है। जोशी, क्या वे जो कह रहे हैं सच है? छोटी कुतिया, तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की। देखते हैं कि तुम अब कार्डवेल परिवार में रह पाती हो।
तुम्हें यकीन है, क्योंकि रोने वाली तो तुम होगी। तुमने हमें रिकॉर्ड किया था। मैंने आज ये रिकॉर्डर खरीदा था। लगता है सोने से पहले मैंने रिकॉर्ड दबा दिया। चूंकि सब यहाँ हैं, हम साथ सुनते हैं। रिकॉर्डिंग चलाओ इसे। नहीं नहीं। माँ, क्या जोशी ने सच में दवा मिला दूध पिया था? हाँ, मैंने उसे आखिरी बूंद तक पीते देखा। कोई आश्चर्य नहीं, मेरा सिर इतना भारी था। लीला, तुमने मुझे दवा दी। लीला, ये तुमने किया? पागल हो क्या? तुमने अपनी बहन को दवा दी? नहीं, मैंने नहीं किया। पापा, अभी परेशान ना हो। चलो सुनते रहते हैं। शायद ये सब गलत फहमी है। आज उसने जो कुछ कहा था, मुझे लगा वह जानती थी तुमने हमें जन्म के समय बदल दिया था। असंभव। मैंने सभी निशान मिटा दिए थे। मैंने अस्पताल की फुटेज भी हटवा दी थी। इसे साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा। मार्ज, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने जानबूझकर लीला और मेरी अदला बदली की थी? क्योंकि तुम्हारे विचार ने हमें खत्म कर दिया। तुमने मेरे बच्चे को चुराया। बहुत खूब जोशी, मुझे दोष मत देना। तुम्हें कभी मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कार्डवेल की वारिस बनने की। आज रात के बाद तुम झुग्गी में वापस जा सकती हो। पापा, मेरी बात सुनिए। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। क्या तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई है? वह झूठ बोल रही है और मैं इंतजार नहीं कर सकती। बाहर जाओ और नजर रखो। गुंडे टाइलर, इस जानवर को यहां से हटाओ। इसका हाथ तोड़ो, फिर सबको पुलिस के पास ले जाओ। जी पापा। नहीं, प्लीज नहीं। श्री कार्डवेल, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हमें जाने दो। मार्ज, मैं कार्डवेल परिवार में लौट आने के बाद भी तुम्हारी मदद करने की सोचती रही, लेकिन तुमने लीला के लिए मुझे चोट पहुंचाई। लगता है तुम सच में परिवार हो। जोशी सही कह रही है। रुको, लीला को भी ले लो। इस परिवार में उस जैसी किसी की कोई जगह नहीं है। नहीं पापा, मैं गलत थी। माँ, मुझे पता है मैं गलत थी। प्लीज उनसे मेरे लिए बात करो। उसे यहां से ले जाओ। लीला, मुझे दोष मत दो। ये सब तुमने खुद बुलाया है। नहीं, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मत भूलना, मैं हेपबर्न परिवार से सगाई कर रही हूँ। पापा, लीला क्या कह रही है सगाई के बारे में? जोशी, बात ऐसी है, 20 साल पहले तुम्हारे दादा ने हैकेन परिवार के मुखिया की जान बचाई और उन्होंने उस एहसान के बदले हमारे परिवारों ने एक सगाई तय की। क्या मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी? तब तो जिलियन, हैकेन परिवार के सबसे बड़े पोते की उम्र सिर्फ 2 साल थी और तुम्हारी मां गर्भवती थी। उन्होंने तय किया कि अगर हमें बेटी हुई तो गिलियन उससे शादी करेगा। तो वह सगाई मेरे लिए ही थी। हाँ, यह हमारी गलती है, वरना तुम खो न गई होती तो वह सगाई तुम्हारी ही होती। जोशी, तुम झुग्गी बस्ती में पली बड़ी हो। सपना देखती रहो कि तुम मेरी जगह ले सकती हो। हैकेन परिवार मुझे गिडियन की मंगेतर मानता है। लीला, तुम्हें यह सगाई सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि तुमने अपनी बहन की पहचान चुराई। उसे उकसाना बंद करो। अगर मेरी अदला बदली ना हुई होती तो मैं तुम्हारे साथ पली बड़ी होती। मुझे भूखा या ठंडा ना रहना पड़ता। मुझे अपनी सगाई नहीं गंवानी पड़ती। और आज लीला मुझे कचरा नहीं कहती। बस करो लीला, साफ कहती हूँ, यह सगाई तुम्हारी बहन की होनी चाहिए थी। स्थिति वापस लौटाना पूरी तरह उचित होगा। नामुमकिन है। हमारे चक्र में हर कोई मुझे भविष्य की श्रीमती हेकेन मानता है। यहाँ तक कि श्रीमती लिनेजा भी मेरी कदर करती है। उन्होंने मुझे भेजा एक जन्मदिन का तोहफा, मंगेतर बदलना। अब हैकेन परिवार का अपमान होगा। पापा, वह सही कह रही है। हैकेन चलाते हैं एक रक्षा उद्यम और गिडियन उनका इकलौता वारिस है। अगर हम अचानक उसकी मंगेतर बदल दें और हैकेन नाराज हो जाए तो हम नतीजे नहीं संभाल सकते। बिल्कुल सही। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैं श्रीमती लिनेजा को बताऊंगी। हैकेन परिवार इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। जोशी, कार्डवेल परिवार की भलाई के लिए क्या तुम इसे अभी छोड़ सकती हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करूंगा। बेशक पापा, कार्डवेल परिवार के लिए मैं थोड़ा दर्द सह सकती हूँ। अच्छी बेटी, तुम बेहतर की हकदार हो। मैं तुम्हें कंपनी के 10% शेयर मुआवजे के तौर पर दूंगा। शुक्रिया पापा। लीला ने मुझे फंसाया और मेरी सगाई चुराई। उसने गलत किया, फिर भी उसे इनाम मिल रहा है। मैं यह तर्क नहीं मानती। जब मैं सब कुछ वापस ले लूंगी तो आशा है लीला भी संभाल सके। हेबर्न अभी तक क्यों नहीं आए? चुप रहो, उनका कार्यक्रम हमारे विचारणीय नहीं। वह नियंत्रित करते हैं पश्चिमी हथियार व्यापार का 70%। उनका एक शब्द हमारी ज्यादातर आपूर्ति रोक सकता है। यह शिपमेंट अगले सोमवार को अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पहुंचेगा। पर आप मेरे नियम जानते हैं, नहीं? श्री हेपबर्न, चिंता मत करो। हम वादा करते हैं आपका सामान नागरिकों के खिलाफ नहीं होगा। अच्छा, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सर,
आपकी माँ सुरक्षित लाइन पर हैं। उन्होंने कार्डवेल परिवार से समझौता पूरा कर लिया। आपकी सगाई उनकी बेटी से हो गई है, जिसे सार्वजनिक मान्यता मिली है, लेला कार्डवेल। सगाई? दिलचस्प। चलो मिलते हैं अपनी इस मंगेतर से। गिडियन हेपबर्न परिवार का एकमात्र वारिस, शक्तिशाली, दूरस्थ और अनुशासित, और वह आदमी जिससे लेला सालों से चुपचाप प्यार करती है। क्योंकि दादाजी ने एक बार हेपबर्न प्रमुख की जान बचाई थी, तभी हमारे परिवारों ने सगाई तय की। तब से लेला खुद को गिडियन की मंगेतर कहती है और सब उससे इस बात की ईर्ष्या करते हैं। लेला, तुमने मेरे मंगेतर को काफी देर थामे रखा। उन्हें वापस देने का समय आ गया है। सर, क्या आप अपनी मंगेतर से मिलने नहीं जा रहे थे? फिर हर रात इस बार में पीने क्यों आते हो? कोई जल्दी नहीं। सुना है कोई हाल में मेरे कार्यक्रम की तहकीकात कर रहा है। जी सर, आपकी जांच कर रही है जोसी कार्डवेल, असली कार्डवेल बेटी, जो अभी घर लौटी है। ये उसका पूरा ब्यौरा है। जोसी कार्डवेल दिलचस्प। वह अपनी बहन से ज्यादा होशियार लगती है, एक चालाक लोमड़ी सी। जांच के मुताबिक गिडियन हर रात 9 बजे इस बार में आता है। मिल गए आप। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। पकड़ लिया तुम्हें, छोटी लोमड़ी। माफ करिए, आपके सूट पर वाइन लग गई। साफ कर दूं? जरूरत नहीं। जन्मदिन पार्टी में पीड़ित बनने का नाटक, और अब खुद को मेरी बाहों में डाल रही है। दिलचस्प। क्या उसे पता भी है किससे वह पेश आ रही है? श्री हेपबर्न औरतों के फंदे में नहीं फंसते। यह हरकत उन पर काम नहीं करेगी। तो यह लोमड़ी सिर्फ मासूम बनने में ही नहीं, ऐसे सज धज कर भी माहिर है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। लेला, मैं गिडियन को जीत लूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है सब कुछ छिन जाने का। श्रीमान हेपबर्न ने आखिरकार एक महिला पर ध्यान दिया। श्रीमान हेपबर्न बस मदद कर रहे थे। शुक्रिया। तो छोटी लोमड़ी ने मुझ पर निशाना साधा है। ठीक है, मैं साथ निभाऊंगा। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? अब बेबस युवती का अभिनय खत्म। आप बस मेरा नंबर मांग रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सच में? जब मैं किसी को जानना चाहता हूं सब कुछ पता कर लेता हूं। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस आपका नंबर चाहता था ताकि आपकी सूट बदल सकूं। जरूरत नहीं, अगर बस इतना ही है। छोड़ो ये सब। ऐसे उबाऊ पिकअप लाइन मैंने कई बार सुनी है। मुझे अभी से बोरियत हो रही है। वाह लीला, मुझे जलन हो रही है। ये नया लिमिटेड एडिशन बैग है, तुम्हें अभी से मिल गया? बिल्कुल, मैं कार्डवेल परिवार की चहेती बेटी हूँ। मेरे पास ऐसे कई बैग हैं। अगर गिडियन को मेरा ये रूप पसंद नहीं आया तो मैं खेल बदल दूंगी। सच में? क्योंकि तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, लगता है छाती से बाहर आ जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं? छोटी लोमड़ी, तुम आग से खेल रही हो। फिर आकर बुझाओ, बड़े बच्चे। क्या वह गिडियन हेवर्ड नहीं है, तुम्हारे मंगेतर? वह कौन है? जो उनसे चिपकी हुई है। हो गया, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। लीला कार्डवेल, मैं परिचय कराती हूँ। ये मेरी दोस्त लिन है और ये जोसी है। तुम यहाँ कैसे? तुम कुतिया, तुम श्रीमान हेपबर्न से क्यों चिपक रही हो? लीला, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस श्रीमान हेपबर्न से माफी मांग रही थी। मैं अनजाने में उनसे टकरा गई। अनजाने में? ये बार भरा हुआ है और तुम बस अनजाने में उनसे टकरा गई? तुम साफ तौर पर उन्हें लुभा रही थी कुतिया। सुश्री कार्डवेल, हर बार जब तुम मुंह खोलती हो अपनी ही बहन को वेश्या या कुतिया कहती हो। क्या कार्डवेल परिवार ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है? श्रीमान हेपबर्न, तुम इस कुतिया का बचाव कर रहे हो? जोसी, सुनो, मेरे मंगेतर को चुराने का सपना भी मत देखना। जोसी, तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। लीला, कृपया मुझे फिर मत मारो। श्रीमान हेपबर्न, मेरी मदद करो, मैं डरी हुई हूँ। श्री हेपिन, इस औरत को आपको चकमा न देने दें। मैं आपके आदेश नहीं मानती। तो क्या हम तेंदुए जैसे नहीं लगते? आपने मुझसे संपर्क क्यों किया? क्योंकि मुझे पहली नजर में प्यार हो गया।
आपकी ताकत ही लीला की सबसे बड़ी ढाल है, इसलिए मुझे आपको उससे लेना है। छोटी लोमड़ी, तुम तेजी से चाल बदलती हो। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, हमारे पास समय है। मेरा धैर्य असीम है। जोसी, सोचती हो कि गिडियन को मुझसे छीन सकती हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। बस चैरिटी गाला में इंतजार करो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। महोदया, क्या मैं आपका आमंत्रण देख सकता हूँ? आमंत्रण? हाँ, माफ कीजिए, बिना आमंत्रण के प्रवेश नहीं है। आमंत्रण ढूंढ रही हो? बड़े दुख की बात है। कार्डवेल के पास बस एक है और वह मेरे पास है। आपने मुझे चैरिटी गाला के बारे में बताया था, मगर ये नहीं कि आमंत्रण चाहिए। आप चाहती थीं कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हूं। अज्ञानता की यही सजा है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि ऐसे आयोजन में आमंत्रण जरूरी होता है। मैं असली कार्डवेल बेटी हूँ, ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इसीलिए मैंने ये नियम नहीं सीखे। ताने मारना बंद करो। यहाँ सभी न्यूवे के उच्च वर्ग के हैं। ये जुगी चुगलियां तुम्हारे जैसी बाहर रहकर शर्मिंदा हो सकती है। आखिरकार मैं उस नकली वारिस को उसकी औकात दिखाने जा रही हूँ। अगर मुझे सब कुछ वापस लेना है तो पहले अपनी पहचान बनानी होगी, वरना हीटन परिवार बदनाम मंगेतर को स्वीकार नहीं करेगा। ये चैरिटी गाला इसके लिए सही मौका है। देखो, गिडियन हेबर्ट भी यहाँ है। बढ़िया, मेरा सबसे बड़ा हथियार आ गया। श्री हेवन, आप, क्या संयोग है? लोमड़ी, नाटक बंद करो। मुझसे मिलने के लिए और कितने हाथ से गड़ोगी? मैं नाटक नहीं कर रही। शायद श्री हेडन सच में बहुत आकर्षक हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाती। श्री हेबर्ट, लगता है मेरी टखनी मुझ गई। क्या आप अंदर तक साथ चलेंगे? लोमड़ी, अगर तुम्हारे पास आमंत्रण नहीं है तो सीधे कह दो। ये सब करती रही और मैं सबके सामने तुम्हें चूम लूंगा। नहीं, मेरी टखनी अचानक ठीक लग रही है। श्री हेटन, बहुत समय बीत गया। बहुत दिनों बाद मुलाकात। अब योजना बनानी है। अब पूरा हो गया। मुझे एक जगह और योजना दोनों ढूंढनी है। अपनी पहचान कैसे उजागर करूं? आगे बढ़ो। मैं चारों ओर देखती हूं। मेरी चतुर लोमड़ी, तू हमेशा मेरा मनोरंजन करती है। खैर खैर, अगर ये मेरी झुग्गी बस्ती में पली बहन नहीं है तो क्या है, जिसके पास निमंत्रण भी नहीं है। लीला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम अंदर कैसे आई? मत बताना। दरवाजे के गार्ड को तुमने ही फुसलाया होगा। तुम जैसी सस्ती लड़की को तो पुरुषों को फुसलाकर ही ऊपर उठना पड़ता है। तुम सही हो लीला, मैंने अंदर आने के लिए एक आदमी को फुसलाया। लेकिन वो गार्ड नहीं था। वो गिडियन हेपबर्न था, जिसके तुम्हें पागल सा चस्का है। तुम झूठ बोल रही हो। ये चैरिटी गाला हेपबर्न परिवार की मेजबानी में है। मुझे विश्वास नहीं कि गिडियन इतने अहम आयोजन पर तुम जैसी किसी को अपने पास आने देगा। अच्छा, चूंकि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, मैं साबित कर दिखाऊंगी। क्या हुआ? श्री गिडियन ने मुझे बचाया। लीला मुझे मारना चाहती है। मुझे डर लग रहा है। मैं सोच रही थी सबके सामने अपनी पहचान कैसे उजागर करूं। शायद मुझे इसके लिए लीला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जोसी, तुम बेशर्म हो। चोर, तुमने जन्मदिन पार्टी पर मेरी ड्रेस चुराई थी और अब मेरे मंगेतर को बहका रही हो। क्या उसे भी चुराना चाहती हो? लीला, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हारी ड्रेस कभी नहीं चुराई और न ही तुम्हारे मंगेतर को बहकाया। कृपया झूठे इल्जाम न लगाओ। झूठे इल्जाम? मैंने बार में तुम्हें उसे बहकाते रिकॉर्ड किया है। इसे ऑनलाइन डाल दूंगी, वहीं अभी, और सबको तुम्हारी धज्जियां उड़ाने दूंगी। अरे, तुम्हारा मतलब गिडियन से है ना? तुम्हें यकीन है इसे ऑनलाइन डालना चाहती हो? बिल्कुल बढ़िया। मैंने अभी जो हुआ वो भी रिकॉर्ड किया है। तुम डालो अपना, मैं डालूंगी मेरा। तुमने सच में गिडियन को चूम लिया? मैंने चूमा है और तुम्हें भी लिंक भेजूंगी। डाका, मैंने तुम्हारे लिए शीर्षक भी लिखा है।
हाई रेज में पकड़ गए चूमते हुए। मंगेतर नकली हाई रेज गाला पर बिखर गई। क्या सोचती हो? क्या गिडियन के बारे में अफवाह नहीं थी कि वह महिलाओं को दूर रखता है? उसने जोशी को अभी हटाया नहीं। क्या उसे वास्तव में पसंद है? नहीं, यह असंभव है। जोशी, तू कुतिया। श्री हेपबर्न को कभी महिलाओं में रुचि नहीं रही। उन्हें कभी किसी के साथ नहीं देखा गया। तुमने क्या किया उन्हें अपने पंजे में लेने के लिए? कौन कहता है श्री हेपबर्न को महिलाओं में रुचि नहीं? मैं उनकी प्रेमिका हूँ। प्रेमिका? कृपया श्री हेपबर्न तुम जैसे कचरे को क्यों चाहेंगे? लेला, तुम ये कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरा नाम इतना गिरा रही हो? बोलती रहो लेला। अब जो कुछ भी तुम कहोगी वह बाद में तुम्हें और घृणित बना देगा। तुम्हारा नाम गिराना? क्या? अभिनय मत करो जैसे कि मुझे नहीं पता तुमने क्या किया था जब तुम 15 साल की थी और अपने ही गोद लिए पिता के पास गई थी। तुम जैसी अश्लील औरत की श्री हेपबर्न ने इसके साथ कोई लेना बस नहीं है। करो। जोशी मेरी प्रेमिका है। वह कौन है ये तुम्हारा काम नहीं। श्री हेपबर्न, क्या आपने क्या कहा? तो जोशी वास्तव में श्री हेपबर्न की प्रेमिका है? फिर वह कहानी उसके गोद लिए पिता के बारे में जरूर झूठी है। इनमें से किसी पर ध्यान मत दो। लेलसन, सुनिश्चित करो कि वह गोद लिया पिता दोबारा चल न सके और कार्डवेल परिवार को बता दो कि वे अपनी बड्ढी बेटी को कुछ शिष्टाचार सिखाएं। जी सर। नहीं, यह असंभव है। मुझे चकित कर दो। यह सच नहीं है। श्री हेपबर्न, इतने सख्त न बने। मेरे गोद लिए पिता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और लीला, वह सिर्फ मेरे लिए बिगड़ गई है। कृपया इसे जाने दें। ठीक है। संत का नाटक छोड़ दो। क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ इसलिए कि श्री हेपबर्न तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तुम मुझ पर हावी हो सकती हो? कार्डवेल परिवार में हर कोई मुझसे प्यार करता है। तुम सिर्फ एक दयनीय नोबड़ी हो। जब तक श्री हेपबर्न मेरी मदद करेंगे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बस इतना ही काफी है। तुम्हें लगता है गिडियन सचमुच तुम्हें पसंद करता है? वह सिर्फ मजा ले रहा है क्योंकि तुम कार्डवेल बेटी कहलाती हो। एक बार वह ऊब गया तो फिर तुम एक अवांछित माल बन जाओगी। चुप रहो। तुम्हें किसने बताया? मैं वास्तव में उसे पसंद नहीं करती। रुको, लोग देख रहे हैं। यह नामुमकिन है जोशी। तुम उल्टा। तुम अब भी श्री हेपबर्न पर आंखें गड़ाए हुए हो। मैं तुझे मार डालूंगी। आह! लीला, मुझे मत मारो। मैं सगाई छोड़ दूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी सगाई से क्या मतलब? हेपबर्न सगाई मूल रूप से मेरे लिए थी, पर लीला बच गई। 20 साल कार्डवेल बेटी बनकर रही। मैंने असली वारिस होने का रुतबा दिखाकर सिर्फ उसे परेशान नहीं किया। जोशी, शिकार बनना बंद करो। तुम चुराने की कोशिश में हो मेरे मंगेतर को। लीला, मैं तुमसे क्या चुरा सकती हूँ? मेरी गोदली माँ ने हमें बदला था क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें बेहतर जीवन मिले यह मैं समझती हूँ। तो क्या लीला असल में कार्डवेल की जैविक बेटी नहीं है? लीला यहाँ सब कुछ बेहतरीन पाकर बड़ी हुई। मैंने हर निवाले के लिए लड़ाई लड़ी और अपने दम पर ऐसे अतीत के साथ पढ़ाई की। फिर मैं श्री हेपबर्न के लायक कैसे हो सकती हूँ? किसी के बच्चे को बदलने के लिए कितना क्रूर होना पड़ता है। हाँ, नकली एलेक्स को सारा प्यार मिला फिर भी असली के साथ थोड़ी भी इज्जत नहीं दिखाई। सही कहा। लीला ने 20 साल किसी की जिंदगी चुराई और अब उस औरत के मंगेतर पर भी दावा कर रही है। बिल्कुल सही। श्री हेपबर्न, उनकी बात न सुने। मैं आपकी मंगेतर हूँ। श्री हेपबर्न, मुझे जाने दें। भले ही हम उसे प्यार करते, लीला सही है। उसे 20 साल तक आपकी मंगेतर माना गया है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। दरअसल हेपबर्न और कार्डवेल परिवारों के बीच सगाई पर सहमति थी। हमने कभी खास तौर पर लीला के लिए सहमति नहीं दी। जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वही है जिससे मैं शादी करूंगा। जाने वाली वही होनी चाहिए। लीला, क्या तुम्हें यह नाटक अच्छा लगा? जोशी, तू कुतिया। बस रुक, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। टाइलर, तुम मेरी मदद करो। क्या हुआ लीला? किसने तुम्हें तंग किया? और कौन? जोशी। उसने चैरिटी डिनर में मेरे मंगेतर पर झपटी। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मुझे मर ही जाना चाहिए। लीला, शांत हो जाओ। तुम कह रही थी जोशी ने गिडियन को जानबूझकर चुना। जंगन जंगन दिया मोजरी पोवारिस, ये सच है। जोशी मुझसे बदला लेना चाहती है कि मैंने उसकी जगह ली। अब वह मेरा सब कुछ छीन रही है। पहले भी चुरा चुकी है। माँ बाप का प्यार, गिडियन भी न खोऊं। टाइलर, कृपया मेरी मदद करो। मैं कैसे मदद करूं? हाँ, तुम्हारे दोस्तों में कोई बदनाम गुंडा नहीं है? उसे जोशी से मिलवाओ।
मतलब ऑटो? पर हर बार जोशी के पीछे पड़ने पर हमें कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं लगता हम उसे हरा सकते। मुझे पता था जिस दिन जोशी घर आई तुमने भी मेरी परवाह छोड़ दी, मैं मर ही जाऊं। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो तुम जोशी हो धत्त? तुम बहुत खूबसूरत हो। अपना हाथ हटाओ। क्या तुम्हें पता है मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? गिडियन का, है ना? फिर भी मुझे छूने की हिम्मत? डर नहीं, वह तुम्हारा क्या करेगा? उससे मुझे डराओ मत, उस जैसे आदमी को। तुम जैसी के लिए वक्त नहीं, मेरे साथ आओ, मैं इसका मोल चुकाऊंगा। लेला, तुम्हारे हथकंडे शर्मनाक हैं। मैं झुग्गी में पली हूँ, क्या सोचते हो मुझे नहीं आता ऐसे मर्दों से निपटना? मुझे छोड़ो, मत छुओ। रुको। तुम्हें चोट लगी? तुम हो कौन? तो किसी औरत के लिए मुझे मार सकते हो? जानते हो मैं कौन हूं? मिस्टर मिन, मिस्टर हेपबर्न। कौन सा हाथ उसे छू रहा था? दायां हाथ। उसे ले जाओ, ख्याल रखो वह हाथ फिर कभी ना चलाए। जी श्रीमान। नहीं मिस्टर हेपबर्न, माफ करें, गलती हो गई, दोबारा नहीं। गिडियन को दवा दी गई है, वो जल्द प्राइवेट रूम जाएगा। ये काम कर गया तो मैं असली श्रीमती हेपबर्न बनूंगी। जोशी, देखें तुम कैसे लड़ती हो। अब एक होलोग्राफिक पैच। तो लीला यहां भी है। वह और इंतजार नहीं कर सकी, इसलिए उसने गिडियन को ड्रग दी और उसे बिस्तर पर ले जाने की कोशिश की। दयनीय। गिडियन इतना भोंदूपन कभी नहीं स्वीकारता। छोटी लोमड़ी, ये तुम्हारा एक और खेल है? ठीक है, मैं वही दूंगा जो तुम चाहती हो। तुमने यह शुरू किया था। अरे क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। नहीं, तुम लीला के मंगेतर हो। अगर उसे पता चला वह मुझे मार डालेगी। तुम दोनों कार्डवेल बेटियां हो। मैं बेकार गोदली बेटी को क्यों चुनूं? असली के ऊपर असली, उस असली वारिस को जो वाकई मुझे लुभाती है। पर मुझे लेला से डर लगता है। डरो मत, अगर तुम मेरी हो तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मुझे किसी न किसी से शादी तो करनी ही है, फिर सबसे अच्छा विकल्प ही चुन लेता हूँ। श्रीमती हेपन सुनने में अच्छा लगता है। गिडियन यहाँ क्यों नहीं है अभी तक? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, मुझे जांच करनी है। सुनो, क्या तुमने मिस्टर हेपबर्न को देखा है? नहीं मैडम, शायद वो आज रात यहाँ नहीं आए। क्या उस वेटर ने सिर्फ टिप के लिए मुझसे झूठ बोला था? मैंने सुना वो औरत कार्डवेल की दूसरी बेटी है। वो बहुत हॉट है। हाँ, वो आदमी चाहे जो भी हो, आज रात उसकी कमाई पक्की। लगता है ऑटो ने काम कर दिखाया। भले ही आज रात मुझे गिडियन न मिला, फिर भी मैं यह खबर फैला सकती हूँ कि जोशी उस लौडे ऑटो के साथ रही। देखते हैं वह इससे कैसे बचती है। मम्मी पापा अंदर मिसेस लिनेजा के साथ सगाई की बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें बता दूं कि जोशी ऑटो के साथ रही तो वे उसे हेपबर्न परिवार में ब्याहने नहीं देंगे। पापा मम्मी, बहुत बुरा हुआ है। इस तरह घुसकर क्यों आ रही हो? थोड़ा संयम बनाए रखो। पापा, जोशी ने बार से किसी अजनबी को उठाया। वह उसके साथ कमरा लेना चाहती थी। ज्यों ही मिले मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। मैं उसकी चिंता से परेशान हूं।
कृपया जाकर उसे समझाइए। क्या? ये सच है। वे ऊपर कमरे में हैं। कृपया स्वयं देखें। श्रीमती लीला, मुझे बहुत खेद है, हमें एक पल दीजिए। श्रीमती लीला, आप भी हमारे साथ चलें? यह कार्डवेल परिवार का मामला है, मेरे लिए इसमें शामिल होना ठीक नहीं। श्रीमती लीसा, कृपया चलें। मेरी बहन पहले भी श्री हेपन से बदनाम हो चुकी है। तुम देखोगी कैसी औरत है, वह सच में ऐसी ही है। ऐसी औरत जो मेरे बेटे को कुख्यात कर रही है, मुझे वहां ले चलो। पिताजी, यही है वह कमरा। तुम सबको यहाँ ले आई मेरी बेल्ट जल्दी काटने, लेकिन गिडियन को यहाँ देखकर शायद तुम्हारी हंसी रुक जाए। अरे नहीं, लायला मेरे माता पिता को ले आई, उन्होंने मुझे यूं देखा तो। डरो नहीं, मैं संभाल लूंगा। जोसी, दरवाजा खोलो। जोसी, मुझे पता है तुमने किसी अनजान के साथ सोया, पर कम से कम हमें भी दिखाओ कौन है। जोसी, तुम इतनी हिम्मतवर थी, आज रात तो गिडियन छीनना चाहती थी। दोनों परिवार के सामने तुम्हें लजवा दूंगी। अब देखते हैं कैसे लड़ती हो। रुको, मैं खोलता हूं। लीला को नहीं पता कि गिडियन यहां है। वह सबको ले आएगी मुझे सजा दिलाने, फिर गिडियन भी नहीं बच पाएगा। देखो, मैंने कहा था। एकदम रंगे हाथों पकड़ी गई। माँ पापा, आप यहां? ये बेशर्मी है, हमारा नाम क्यों डुबोया? मैं एक कार्डवेल बेटी किसी अनजान के साथ किस तरह की बीमारी हमारे घर ला सकती है? चुप रहो, वह वैसा आदमी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। पापा, माँ, हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल है। इसने इतनी बदनामी की, अब हम पर ही चीख रही है। तू कलंक है, अभी सबक सिखाऊंगा। रुको, श्री कार्डवेल, आज रात क्या हुआ? मेरी गलती थी, मैंने जोसी के साथ लीक से बाहर किया, लेकिन मैं गिडियन हेपबर्न हूं, अपने खानदान की शान पर कसम खाता हूं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। गिडियन? आपका मतलब गिडियन हेपबर्न? हाँ, बिल्कुल। गिडियन, क्यों तुम? बेटा, सच में तुम हो? जोसी के साथ वह आदमी तुम थे? हाँ, मैं ही था। डरो मत, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। श्रीमती लिनेजा, मैं जोसी हूं। माफ कीजिए, आपको ये हाल देखना पड़ा। ओह, भगवान का शुक्र, मेरा बेटा आखिर बड़ा हो गया। यह तो बहुत अच्छी बात है। आज रात की गलती मेरी है। मैंने ही दोनों परिवारों में गलतफहमी पैदा की और जोसी को कष्ट दिया। कृपया अंदर आइए, हमें बैठकर सगाई की बात ठीक से करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। लीला, अंदर आ। वह आदमी जिसके साथ वह सोई, वह तो वह गुंडा गिडियन होना चाहिए था। तुम इस औरत का बचाव क्यों कर रहे हो? लीला, चुप रह। और तुम्हें यह कैसे पता? आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। जोसी ने जिससे संबंध बनाए थे, वह निश्चित रूप से वह गुंडा था। यह नहीं कि लीला, सच तुम्हारे सामने है। तुम अब भी मेरी बदनामी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे लोगों ने उस गुंडे की पड़ताल की है जिसने जोसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह तुम्हारे आदेश पर काम कर रहा था। लीला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर गिडियन समय पर न पहुंचता तो क्या तुम सचमुच उसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने देती? लीला, घटिया औरत, अभी सफाई दो। नहीं, मैंने नहीं किया। वे झूठ बोल रहे हैं। मेरे लोगों को सबूत मिला। लीला ने ही जोसी के पीछे गुंडा भेजा, फिर मुझे ड्रग करने के लिए बारटेंडर को रिश्वत दी, जोसी को फंसाया और उसी रात मेरे खिलाफ साजिश की। कमाल है।
मुझे पता था कि कार्डवेल परिवार वापस आना लीला को खटक रहा होगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतनी क्रूर हो सकती है। अगर गिडियन एक पल देर से आता तो मैं जान देने पर मजबूर हो जाती। अब समझ गया जोशी, ये सब तुम्हारी ही योजना थी। तुमने गिडियन का फायदा उठाया जब वो नशे में था और उसे फुसलाया। ये शुरू से ही तुम्हारी चाल थी, नीच औरत। बदमाश, तुम अब भी झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहे हो। शर्मनाक। तुमने कार्डवेल नाम को कीचड़ में घसीटा। रिचर्ड, तुमने उसे इतना जोर से क्यों मारा लीला? लीला घबरा गई होगी, इसलिए उसने इतनी भयानक गलती कर दी। माँ अब भी लीला को बचा रही है। पिताजी को परिवार की इज्जत सबसे अहम है। गिडियन और श्रीमती लिनेजा आज रात यहाँ है। मैं लीला को कार्डवेल परिवार से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। पापा, माँ सही हैं। वह वही बेटी है जिसे आपने 20 साल पाला। मैं झुग्गी में पली थी। मेरी गोदली माँ की मार डांट सहना आम बात थी। यहाँ का थोड़ा अन्याय तो बहुत तुच्छ है। डरो मत, ये मामला दबाया नहीं जाएगा। मेरी महिला को चोट पहुंचाने वाला बच नहीं पाएगा। गिडियन, क्या हम यह अकेले बात कर सकते हैं? श्रीमती कार्डवेल, आपकी अपनी बेटी को फंसाया गया और आप गोदली बेटी को बचा रही हैं। अगर ये बाहर आया तो अच्छा नहीं लगेगा। मूर्ख औरत, अब भी उसे बचा रही हो? उसे निकालो। उसे अभी कार्डवेल परिवार से निकाल दो। पिताजी, मैं गलत थी। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। कृपया इस बार माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे पिताजी मत कहो। कार्डवेल परिवार में तुम जैसी दुष्ट बेटी नहीं हो सकती। सामान बांधो और निकलो। पिताजी, नहीं, कृपया मुझे मत निकालिए। अगर मैं कार्डवेल परिवार छोड़ दूं तो जाऊंगी कहाँ? बेटी, डरो मत। अगर कार्डवेल तुम्हें न्याय नहीं देंगे तो हेकेन देंगे। जो भी तुम्हें सताएगा मुझे जवाब देगा। बटलर, वित्त विभाग को बताओ, लीला के नाम के सारे खाते और क्रेडिट कार्ड तुरंत जमा कर दो। अब से कार्डवेल परिवार उसे एक पैसा नहीं देगा। जी श्रीमान। नहीं, कृपया नहीं पिताजी। अभी निकलो। रुको। माँ, पिताजी, यह सब मेरी गलती है। मैंने जोशी को डराने के लिए वह गुंडा काम पर रखा था। लीला को कुछ नहीं पता था। अगर किसी को दोष देना है, मुझे दोष दो, उस पर गुस्सा मत निकालो। अभी क्या कहा बेहया? अपनी बहन से अभी माफी मांग। वह तो बस झुग्गी से खींच लाई गई आवारा है। मैं उससे माफी क्यों मांगू? बेहया, आज मार मार कर तुझे ढेर कर दूंगा। बस करो। रिचर्ड, लीला और टाइलर, ये वो बच्चे हैं जिनसे हम 20 साल से प्यार करते हैं। क्या तुम सच में एक गलती पर दोनों की जान ले लोगे? जोशी, अगर लीला एक गोदली बेटी होने पर गलतियां कर रही है, मैं उसे कार्डवेल परिवार से निकाल सकता हूं। लेकिन तुम्हारा भाई ही एकमात्र वारिस है। मैं उसे बाहर नहीं फेंक सकता। क्या तुम मेरी मजबूरी समझती हो? बेवकूफ, मेरा मकसद बस अपनी पहचान और शादी वापस लेना था जो लीला ने मुझसे चुराई थी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लेकिन चूंकि तुम उसकी रक्षा करने पर तुले हो, मैं तुमसे भी निपट लूंगा। पिताजी, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं समझती हूँ कि मेरा भाई कार्डवेल परिवार का भविष्य है। परिवार के हित के लिए मैं यह मामला यहीं छोड़ने को तैयार हूँ। बस। कार्डवेल परिवार का तुम्हारा जो कर्ज है, जो भी मुआवजा चाहो अगर दे सकूं, दूंगा। तो क्या मुझे कार्डवेल परिवार का उत्तराधिकार चाहिए? बेशक एक दिन मैं इसे अपने हाथों लूंगी, लेकिन अभी मुझे एक एक कदम चलना है। भले ही नाम पर मैं गिडियन की प्रेमिका हूं, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे उसके साथ खड़े होने लायक नहीं लगता। तो तुम क्या चाहती हो, बता। मैं इंतजाम करूंगा। मैं कार्डवेल समूह के मुख्यालय में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। मैं सीख कर बेहतर बनना चाहती हूँ, ताकि एक दिन गिडियन के साथ खड़ी होकर उसे शर्मिंदा न करूं। कंपनी में आओ, मजाक कर रही हो? झुग्गी में पली लड़की सोचती है कि वह कार्डवेल समूह में घुसने लायक है। ठीक है, मैं मानता हूं। शुक्रिया पिताजी। मेरी मंगेतर कल्पना से भी ज्यादा दिलचस्प है। शुक्रिया पापा। पापा, आप उसे कैसे दे सकते हैं? जो कुछ भी वह चाहती है, यह बेतुका है। तय है, जोशी कल से कंपनी में शुरू करेगी। टाइलर, अपने बड़े भाई के तौर पर काम पर उसकी देखभाल करोगे, समझे? पापा, आपने सारी काम कर लिया। क्या मैं कंपनी में काम कर सकता हूँ? बस ताकि अपना खर्च चला सकूं। वादा करता हूँ जोशी की सुनूंगा और मुसीबत से दूर रहूंगा। ठीक है, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बेटा, क्या हमें जोशी की मदद नहीं करनी चाहिए? जोशी, मैंने पहले ही तय कर लिया है। वही एकमात्र भावी बहू है।
कंपनी में कोई उसके पीछे पड़ जाए तो? चिंता मत करो माँ, मैं उस पर नजर रखवाऊंगा। फिर किसी को उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मेरी छोटी लोमड़ी चालाक है। ऑफिस पहुंचते ही सब उसी से डरने लगेंगे। जोशी, रुको। कार्डवेल समूह मेरे भाई का इलाका है। कल तुम आपकी हर बेइज्जती का बदला चुकाओगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमारी नई इंटर्न जोशी कार्डवेल हैं। जोशी, आगे आकर अपना परिचय दो। नमस्ते सबको, मैं जोशी हूँ। आप सबके साथ काम करने को उत्सुक हूँ। लीना, क्या यह तुम्हारी रिश्तेदार है? एक और रिश्तेदारी वाली नियुक्ति? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये कार्डवेल जैसी तो नहीं दिखती। उसे ये झुग्गी में पली बड़ी है। शायद ये पहला असली ऑफिस है जिसमें ये आई है। तुम इसे नहीं जानते? हमारे पास कुछ खाली डेस्क हैं। जोशी, देखो और जो ठीक लगे वही चुन लो। अरे, वो मेरी डेस्क है। मैं अभी वहां जा रहा था। मेरा सामान पहले हिच पैक है। माफ करना, ये भी ली हुई है। मेरी फाइलें यहां हैं। मैंने अभी तक उन्हें हटाया नहीं है। लगता है सच कहूं तो बाथरूम के पास ही एक जगह खाली है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित है। लगता है मुझे फिर से परिचय देना चाहिए। मेरा नाम जोशी कार्डवेल है। मैं कार्डवेल्स की असली बेटी हूं। मैं 20 साल से लापता थी। 20 साल पहले जिस औरत ने मुझे पाला, उसने अस्पताल में मेरी अदला बदली कर दी। वह औरत लीला की असली माँ है। हे भगवान, रुको। लीला असली एरस नहीं है। तो जो अभी हमने किया? मेरी बहन से दूर मत हो। किस वजह से? हाँ, पापा ने उसके सारे कार्ड रोक दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे गोदली बेटी के तौर पर रहने दिया, जीविका कमाने के लिए। जोशी, हमने सबसे नीचे से शुरू करना तय किया था। ये सबके सामने बताने की तुम्हारी हिम्मत? पापा को पता चला तो नहीं छोड़ेंगे। लीला, पहले खुद की फिक्र करो। इंटर्न की सैलरी से अभी फैशन कॉफी नहीं लेगी। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। सच में? लीला, अजीब है, इस कप पर तुम्हारा नाम है। तो क्या अगर मेरी है? लीला, इंटर्न को ज्यादा नहीं मिलता। ओह ओह, अगली बार पैसे ऐसे बर्बाद मत करो। बड़ी शर्म की बात है। हाय, यह अभी भी गर्म है। क्या कर रही हो तुम? माफ करना लीला, कॉफी अभी गर्म थी। मेरा हाथ फिसल गया। मुझे दोष नहीं दोगी ना? जोशी, बस इंतजार करो। बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा कंपनी में असली ताकत किसके पास है। ये डेस्क अच्छी है। बढ़िया रोशनी, शानदार नजारा। जोशी, श्री कार्डवेल आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। देखा, टाइलर लीला के पक्ष में है। जोशी अभी आई और उसने बुला लिया। दिन भर लीला के करीब ही रहना बेहतर होगा। श्री कार्डवेल अब भी व्यवसाय विभाग चलाते हैं। टाइलर मुझे देखना चाहता है? हाँ, टाइलर कार्डवेल व्यवसाय विभाग के सहायक प्रबंधक हैं, लेकिन असल में वही चलाते हैं। जोशी, शायद पहले चेयरमैन से बात कर लो और सब कुछ समझा दो। पापा को क्यों बुलाऊं? लीला ने पहले कभी औपचारिक रूप से यहाँ काम नहीं किया, लेकिन वह श्री कार्डवेल और चेयरमैन से अक्सर मिलने आती थी। सब जानते हैं वह कार्डवेल परिवार की लाडली है। तुमने उसे आज पूरे ऑफिस के सामने शर्मिंदा किया, तो ठीक है, मैं संभाल लूंगी। टाइलर मुझे कहाँ बुला रहा है? 18वीं मंजिल पर अनुशासन कक्ष में। अनुशासन कक्ष? हाँ, सावधान। कंपनी यहीं कामचोर कर्मचारियों का हिसाब करती है। वहां के लोग मुलायम व्यवहार नहीं करते। ठीक है, चेतावनी देने का शुक्रिया। अनुशासन कक्ष रोचक।
देखते हैं इनकी योजना क्या है। लीला, चिंता मत करो। जब वह यहां आएगी, अवगुण डैड के ऊपर बदला ले लेना, उसकी रक्षा करते हैं। तो हम उसे डे डिपार्टमेंट में छुएंगे, शेल्फ को बुलाएंगे। क्या बचकाना तरीका है। भगवान से ऐसे बोलते हो? अपनी जुबान संभाल। बॉस, ये ठीक नहीं लगता। उसे याद है, बस सहायक प्रबंधक है, अपने बॉस का वास्तविक पद भी नहीं जानते, पर उसके लिए भौंक रहे हो। शर्म नहीं आती? लगता है दिमाग ठीक करने की जरूरत है। जैसी अपेक्षा थी, नाकारा लोग नाकारा भिखारे रखते हैं। तुम में से कोई भी लड़ने लायक नहीं। अबे पीड़ित खुद को क्यों नहीं बना रही? अभिनय क्यों नहीं करती? आज बस नहीं हो रहा ना? क्योंकि तुम दोनों उतने मूल्यवान नहीं हैं। क्योंकि तुम दोनों उतने मूल्यवान नहीं हैं। तुमने बहुत दिन इसी अंदाज में काटे हैं। तू है ना तुच्छी? लीला तेरी बहन है, उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? सच में? मुझे बहन याद नहीं। माँ पिताजी ने बस एक बेटी ही नहीं पाली। तू पराये के लिए खड़ा हो रहा, अपनी बहन पर हमला कर रहा। मुझे सीख देने का तेरा क्या हक है? टाइलर, ठीक हो तुम? सब मेरी गलती है। मैंने फिर तुम दोनों को लड़वा दिया। जोसी, अगर किसी पर गुस्सा निकालना है तो मुझे मारो, टाइलर को मत मारो अब। लेला, जोसी, कौन तुम? मारने की हिम्मत कैसे हुई? लीला, मौत को बुला रही हो तुम? बस इतना ही दम है? क्या कल नाश्ता नहीं किया? मरना है? अच्छा, बस इतना ही पर्याप्त है। दबाव सिर्फ इतना कि गर्दन पर निशान रह जाए। अब मेरी बारी है। बेवकूफ, अगर किसी को तंग करना हो तो पहले खुद को इतना मजबूत बना लो। यह क्या कहा? जोसी, ये कुतिया, टाइलर को ऐसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या जानना चाहते हो? वह कैसा लगता है? पहले ही 10 मिनट बीत गए हैं। मेरा मंगेतर कहाँ है? जल्दी ना आया तो उसकी प्रतिक्रिया भयावह है। शायद उसे चुनना गलती थी। जोसी, इतनी अकड़ मत दिखाओ। मैं अभी माँ पापा को फोन करती हूँ, जरा रुको। जोसी, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे लिए। मेरा बैकअप पहले आ गया। जोसी, ठीक हो? गिडियन, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? ये किसने किया? किस हाथ ने उसे छुआ था? गिडियन, ज्यादा नहीं। टाइलर का दाहिना हाथ शायद मजबूत है, बस उसकी लीकर जैसे दबाया, फिर लड़के जा जैसे हो गए। ये टोनी लाइट टन ही है सच में। जोसी, नाटक बंद करो। टाइलर, तुम ठीक हो? मुझे तो वह ठीक नहीं लग रहा। जोसी, तू कुतिया, सस्ती वेश्या। एक और गंदा शब्द कहा तो तुझे कभी बोलने नहीं दूंगा। तुम दोनों? गिडियन, भगवान का शुक्र है तुम आ गए। अभी भी दर्द है? थोड़ा सा। टाइलर, जोसी को देखो, वह फिर मुझे भड़का रही है। लीला, दर्द हो रहा है, पहले डॉक्टर को बुलाओ। ओह ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। एम्बुलेंस? लैला, चोट लगी है, माँ को देखने दो। माँ, मैं ठीक हूँ। टाइलर है, वह तिबावी बॉस। पापा, तुम आखिरकार आ गए। पापा, मैं बहुत डर गई थी, लगा तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगी। जोसी, डरो मत। क्या हुआ मुझे बताओ। ये किसने किया? पापा, मत पूछो, मैं ठीक हूँ। जोसी, मुझे बताओ, मुझे चिंता में मत डालो। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? टाइलर ने। क्या? टाइलर, हरामी, यहाँ आ। पापा, जोसी ने मुझे भी मारा। उसने तुम्हें कहाँ मारा? ठीक है, तुम जीत गए। लीला का बदला लेने के लिए मैं टाइलर से कैसे ज्यादा ताकतवर हो सकती थी। उसने मुझे लगभग गला ही दबा दिया था। तुम्हें इसे सही करना होगा। क्या? हरामी, अपनी बहन से माफी मांग अभी। हम? वह तुम्हारी असली बहन है। वह कमीनी कुतिया, मेरी ऐसी कोई बहन नहीं। तू जानवर, मुझे तुझे सुधारने के लिए पीटना चाहिए। नहीं। रिचर्ड, टाइलर गुस्सैल है लेकिन बुरा नहीं। क्या तुम देख नहीं सकते?
हमारे बेटे का हाथ भी घायल है। तुम्हें भी चोट लगी है? यहां आखिर हुआ क्या? पिताजी, समझाऊं? आज मेरा पहला दिन था ऑफिस में और लीला ने मुझे सताया। पहुंचते ही उसने पूरे ऑफिस से मेरा मजाक उड़वाया, मुझे बाथरूम के पास डेस्क भी दी। क्या? कार्डवेल समूह इतना बड़ा है और तुम मेरी बेटी को एक अच्छी डेस्क भी नहीं दे सके? जोशी, आगे बताओ। जब मैं वो डेस्क साफ कर रही थी, वहां लीला के नाम का कॉफी कप मिला। मैंने वह उसे दिया, पर उसने मुझे बेकार इंटर्न कहा। लीला ने मुझ पर चिल्लाकर चली गई। फिर टाइलर मुझे इस कक्ष में लाया और कहा कि वह मुझे सबक सिखाएगा। उसके लिए मुझे पीटने 2 आदमी भी लाए थे। पापा, मैं डर गई थी। तुरंत इन्हें निकालकर पुलिस को सौंप दो। कार्डवेल का पैसा लेकर मेरी बेटी को छूने की हिम्मत। हाँ। नहीं चेयरमैन, माफ कर दीजिए, हम गलत थे। बस, अब नहीं गए तो सुरक्षा बुलाऊंगा। जारी रखो। मैंने उनके बल्लों से बचकर फिर लीला ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं झूठी और चालाक हूं। टाइलर ने कहा वह यहाँ का मालिक है और मुझे सतना झेलना होगा। मैंने विरोध किया और फिर टाइलर, मैंने कुछ बार जवाब दिया। टाइलर ने मेरा गला घोंटने की कोशिश की। लीला ने कहा कि वह मम्मी पापा को बुलाकर उनका साथ लेगी। मैं डर गई। भगवान का शुक्र है गिडियन वक्त पर आ गए। तुम सब कुछ गलत बता रही हो। टाइलर के चोटिल होने का जिक्र क्यों नहीं? श्री कार्डवेल, टाइलर की कलाई में चोट है, वह मेरा किया है। उसने मेरी मंगेतर पर हाथ उठाया। क्या मुझे उसे बिना कुछ किए छोड़ देना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, जोशी तुम्हारे साथ तो मुझे चिंता नहीं। पापा, जोशी ने ही कंपनी में समस्या पैदा की। उसने टाइलर को चोटिल भी किया। बिल्कुल, ये कार्डवेल समूह है, हेपबर्न क्षेत्र नहीं। ज्ञान, तुम्हें मुझे मारने का क्या हक था? तुमने मेरी मंगेतर पर हाथ उठाया, मुझे पूरा हक है। मंगेतर? वह कैसी मंगेतर है? वह तो बस वो झुग्गी बस्ती की लड़की है जिसे तुम ले आए। वह तुम्हारे लायक नहीं है। लीना, मत कहो ये। मैं जानती हूं मैं झुग्गी में बड़ी हुई और मैं कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने किसी से कुछ छीनने का इरादा नहीं किया। तुम कुछ नहीं छीन रही हो, जो तुम्हारा था शुरू से ही तुम्हें मिल जाना चाहिए था। पापा मम्मी, उसके जाल में मत फंसो। तुम जोशी उस अनुशासन कक्ष में पीड़ित बनने की माहिर हो। उसने टाइलर पर भी हमला किया था। हाँ, उसने पहले मुझे उकसाया और नीचे गिराया, फिर गिडियन ने आकर मेरा हाथ तोड़ दिया बिना पूछे कि क्या हुआ था। क्या मैं सुरक्षा फुटेज निकालूं ताकि सब फिर से देख सकें? तू बेशर्म, अपनी बहन के साथ हिम्मत करके कंपनी में ऐसा किया। लेकिन टाइलर का हाथ भी तो टूटा है। उसे सबक मिल चुका है जोशी। तेरे भाई का गुस्सा मुझे मालूम है। उसका मतलब तुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। माँ, टाइलर के टूटे हाथ से तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन जब मेरी गर्दन इस हालत में है, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? जोशी, माँ को हमारे खिलाफ मत करो। वो सिर्फ टाइलर की फिक्र कर रही हैं। क्या तुम सचमुच उसे मजबूर करोगी चुनने के लिए अपने बेटे और तुम्हारे बीच? नहीं, मैं बस एक बार चाहती थी माँ भी मेरी परवाह करें। जोशी, गिडियन का सहारा मिलने से यह मत समझना कि तुम कार्डवेल समूह में कुछ भी कर सकती हो। जब तक मैं व्यावसायिक विभाग में हूं, मैं तुम्हें मुसीबत में डालूंगा। लगता है श्री कार्डवेल को अभी समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत किया। गिडियन, छोड़ो इसे। ये अब भी मेरा परिवार है। मैं माँ पापा के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती। तुम उनकी चिंता करती रहो, पर शायद वे तुम्हें परिवार समझते ही ना हो। मैं जानती हूं उन दोनों ने मुझे कभी परिवार नहीं माना, लेकिन अभी बदला लेने का वक्त नहीं है। जोशी विचार कर रही है, इसलिए अभी इतना ही। टाइलर, लीला, घर जाओ और अपने के पर गौर करो। अपनी बहन को फिर से कष्ट मत दो। इसे छोड़ दो पिताजी। आप इसे शांत करना चाहते हैं, मैं नहीं। श्री कार्डवेल, जोशी अब मेरी मंगेतर है। मैं नहीं चाहता वह कष्ट झेले। कार्डवेल परिवार में जरा भी, और जिन लोगों ने पहले ही उसे चोट पहुंचाई, इसे बस इतना ही नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो हेपन परिवार की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? आप सहमत नहीं? हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। इन्होंने सीमा लांघ दी, इन्हें उचित दंड मिलना ही चाहिए। नील, रिचर्ड, नहीं, आप इन्हें गंभीर चोट पहुंचाएंगे। तुम्हें क्या पता, हेबर्ट परिवार प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है।
गिडियन के सामने जोशी का इस तरह अपमान हुआ। अगर हम इसका ठीक से निपटारा नहीं करते तो दोनों परिवारों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। जोशी, जल्दी पिताजी को मनाओ। तेरे भाई बहन पर ऐसी सजा कभी नहीं हुई, वे सह नहीं पाएंगे। मान, मैं आपकी असली बेटी हूँ। मेरे साथ ही गलत हुआ है, लेकिन जिस पल से आप आए हैं सिर्फ लीला और टाइलर की फिक्र कर रही हैं। क्या आपने मेरी तरफ एक बार भी देखा? ये देखो, टाइलर ने मेरा गला घोंटने की कोशिश की थी, ये उसका निशान है। हाँ, हम भाई बहन हैं, लेकिन उसने अभी मुझे मारना चाहा। सिर्फ सज्जा पा रहे हैं, क्या ये भी बहुत है? तुम दोनों ने यह खुद बुलाया है। बहन को तंग करने का यही अंजाम है। पापा, दर्द हो रहा है, रुको। मैं गलत थी, मैं जोशी को फिर कभी नहीं सताऊंगी। मुझे मारो अगर मारना है, बस लीला को मारना बंद करो। ठीक है, जितना एक दूसरे को बचाओगे उतना ही मैं अपना हक मांगूंगी। मेरी चतुर लोमड़ी, उदास मत हो, तुम्हारे पास मैं हूं। गिडियन मेरे लिए वाकई अच्छा है। शायद उसे चुनना सही कदम था। शुक्रिया गिडियन, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते मुझे चोट लग सकती थी। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुझे सताकर छूट नहीं सकता। लगता है गिडियन को यह सजा भी काफी नहीं लगी। तुम दोनों यहां आओ और अपनी बहन से माफी मांगो। जोशी, मुझे माफ कर दो। माफ करना। माफ करना, लेकिन बोल कमजोर था, सुनाई नहीं दिया। तुम जोर से। माफ करना, मैं गलत थी जोशी। ठीक है पापा, हम परिवार हैं, उन पर ज्यादा सख्त मत बनो। अच्छा, तो ये मामला यहीं खत्म होता है। गिडियन, तुम क्या सोचते हो? हाँ, जोशी को चोट पहुंचाने वालों को सजा पाता देखकर मुझे सुकून मिला, पर जोशी मेरी मंगेतर है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। चिंता मत करो, नहीं होगा। मैं जोशी के हक के लिए उसकी पहचान घोषित करूंगा और उसको ज्यादा मुआवजा दूंगा। जोशी, तुम क्या सोचती हो, क्या उचित होगा? लैला को बड़े होने में मिले हर अलाउंस, कार्ड, भुगतान और उपहार का समतुल्य जोशी को ट्रांसफर करो, वही काफी होगा। सही। गिडियन, क्या तुम्हें पता है ये सब कितना खर्चीला है? ये बहुत बड़ी रकम है। रिचर्ड, क्या ये जोशी का हक नहीं है? हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करता हूं। शुक्रिया पापा। और शुक्रिया गिडियन। तो मेरी ये लोमड़ी पैसे की परी भी है। पापा भेज दें, मुझे अपना शो संभालना है। जब आप मेरी घोषणा करेंगे तब। 3 दिन में मैं आपके लिए भोज की मेजबानी खुद करूंगा और आपकी पहचान घोषित करूंगा। ठीक है ना जोशी? शुक्रिया पापा। एक और बात, भोज में मैं एक अहम मेहमान को बुलाऊंगा। तुम में से जो भी उनके साथ साझेदारी जोड़ेगा वह कार्डवेल समूह का व्यापार प्रबंधक बनेगा। कैसा लग रहा है? यह पद लंबे समय से खाली पड़ा है, मैं सदियों से यही चाहता हूं। टाइलर, तुम जरूर कर सकते हो। कार्डवेल परिवार में जो भी व्यापार विभाग नियंत्रित करता है वह आधी शक्ति का मालिक है। मुझे भी वह प्रबंधक पद चाहिए। लैला, ये पोशाक खूबसूरत है, क्या ये फैलो की नवीनतम है? हाँ, टाइलर ने अभी ये मेरे लिए खरीदी है। चूंकि आज का भोज घर पर है, मुझे फिर भी सलीके से दिखना चाहिए। वाह, तुम्हारे जैसा भाई होना बहुत किस्मत की बात है। लीला सच में भाग्यशाली पैदा हुई थी, वैसा नहीं जैसे झुग्गी का कोई गरीब हो। मैं सोच रही थी कि पार्टी में अचानक बदबू क्यों आ रही थी। पता चला कोई कचरा अंदर ले आया। तुम भीड़ के सामने शान दिखा रहे हो। तुम जोशी, हम बस बात कर रहे थे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लीला, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, कबाड़ के बारे में बात कर रही थी। कबाड़ तो हमेशा एक साथ चिपका रहता है ना? तुम छोटी कुतिया, बस इंतजार कर, कील ठोक दूंगी। जोशी, देखना बंद करो, अपने आप से बहुत खुश हो सिर्फ इसलिए कि पिताजी तुम्हारे लिए भोज दे रहे हैं। मतलब तुम आ गए यहां देर से, बोनेटो। मैंने हिलाया और लगता है वह तैयार है, धन्यवाद। लेकिन इसका मतलब कार्डवेल परिवार तुम्हें स्वीकार करता है।
वेंडी, धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मेरी बेटी के भोज में शामिल हुई। आप बहुत दयालु हैं श्रीमान कार्डवेल। मूर्ख। वेंडी को ताकत और हैसियत से दूसरों को दबाने वाले पसंद नहीं। तुमने बुनियादी शोध भी नहीं किया और फिर भी मुझसे लड़ना चाहते हो उत्तम व्यवसाय प्रबंधक पद के लिए। तुम मेरी सीढ़ी का पहला पायदान हो। सचमुच टाइलर, क्या तुम भूल गए कि पिताजी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? ओह हाँ, तुम तो लगभग बेहोश हो गए थे पीटकर, तो शायद ये समझ में आता है। कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको। पिताजी। मूर्ख, देखो आज कौन सा दिन है तुम्हारी, इतनी हिम्मत यहां दृश्य बिगाड़ने की। पिताजी, जोशी ने पहले मुझे उकसाया। ये सचमुच मेरी गलती नहीं है। तो ये है कार्डवेल परिवार का सबसे बड़ा बेटा? हाँ, यह मेरा बेटा टाइलर कार्डवेल है। उसके व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं, युवा लोग आवेगी हो सकते हैं। मैं माफी चाहता हूं पिताजी। मुझे उम्मीद नहीं थी टाइलर इतना गुस्सा होगा। आज कार्डवेल परिवार के लिए महत्वपूर्ण भोज है। मुझे टाइलर और लीला को नाराज नहीं करना चाहिए था या हमारे अतिथि को परेशान करना चाहिए था। मैं उनकी तरफ से क्षमा चाहता हूं। आशा करता हूं आप उन्हें माफ कर देंगे। कोई नुकसान नहीं हुआ श्रीमान कार्डवेल। आपकी यह बेटी शांत और शिष्ट है। एक दिन वह कार्डवेल परिवार को कुछ महान तक ले जा सकती है। ये कहने के लिए धन्यवाद वेंडी। रुकिए, क्या आप वेंडी हैं, उसकी शक्ति का लेखक? आप मुझे जानती हैं। जोशी, क्या आप सही व्यक्ति से मिल रही हैं? ये वेंडी हैं, दुनिया की अग्रणी डेटा कंपनियों में से एक के सीईओ। वह अभी विदेश से लौटी हैं। पिताजी, मैं अपने आदर्श को गलत नहीं पहचानूंगी। वह वेंडी हैं, उसकी शक्ति का लेखक। तुम्हारा आदर्श? हाँ। जोशी, आपको कैसे पता चला? मैंने अपना उपनाम या वह किताब कभी सार्वजनिक नहीं की। उस किताब में आपने लिखा था कि बचपन में आप पालक परिवार के साथ रहती थीं। उन्होंने आपको सिर्फ 9 साल की उम्र में स्कूल छुड़वा दिया, तो जीविका के लिए छोटे मोटे काम करती थीं। आपने मुझे एक निशान से पहचान लिया। हाँ, आप जैसी सफल महिला, अगर आप वह निशान हटवाना चाहती तो दुनिया के सारे संसाधन आपके पास होते, वह गायब हो जाता। तो आपने वह निशान सिर्फ इसलिए रखा ताकि खुद को याद दिला सकें कि आप कहां से आई हैं। आप सही हैं, मैं वेंडी हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। विश्वास नहीं होता कि सच में आपसे मिल रही हूं। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। जब मैं अपनी गोद ली हुई मां के साथ रह रही थी और हालात बहुत बुरे थे, तो मुझे आपकी किताब मिली। वही मेरी प्रेरणा थी। आपको किताब इतनी पसंद थी? हाँ हाँ। मेरा जीवन आपके जैसा ही था। मैं बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गई थी और स्कूल की फीस के लिए पार्ट टाइम काम करती थी। जब भी मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपकी कहानी से खुद को आगे बढ़ाती थी। इसी तरह मैं यहाँ तक पहुंची। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा ऐसा रिश्ता होगा। आप जैसी बहादुर लचीली युवती वही है जिनकी मैं प्रशंसा करती हूँ। अगर कभी मदद चाहिए तो मेरे पास आए। शुक्रिया। वेंडी का गिडियन की जानकारी सही थी। वेंडी जैसी महिला को सच में प्रभावित करने के लिए सच्चा साझा दुख ही काम करेगा। टाइलर, जोशी को वेंडी के बचपन के बारे में कैसे पता चला? कौन जाने, उसकी किस्मत अच्छी रही होगी। पापा ने कहा था कि जो भी वेंडी से करार करे उसे बिजनेस मैनेजर का पद मिलेगा। देखो कितनी अच्छी तरह वे घुल मिल रहे हैं। अगर जोशी यह पद ले ले तो? बिल्कुल नहीं। वेंडी विश्वस्तरीय डेटा कंपनी चलाती है। वह झुग्गी के कूड़े जैसी जोशी को क्यों चुनेगी? क्या जोशी को डेटा के बारे में पता भी है? फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा टाइलर। शायद हमें वहां चेक करना चाहिए। पापा ने अभी डांटा है। अभी जाना समझदारी नहीं। टाइलर, उसे देखो। जब से जोशी लौटी है वह सब हड़पती जा रही है। जो चाहती हूँ वही ले लेती है। अब वह तुम्हारी पोस्ट भी चाहती है। क्या पता वह वारिस बनने की कोशिश कर रही हो? सपनों में ही सही। चलो भी, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। वेंडी, आपकी किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वेंडी, उसकी बातों में मत आना। झुग्गी की कूड़ा। लेखक जैसे आपकी किताब को पढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल, शायद कहीं सुन लिया था और नजदीकी जताने का नाटक कर रही है। तुम दोनों आखिर बोल ही गए। बहुत बुरा। वेंडी अब मेरे साथ है। ऐसा है तो श्री कार्डवेल, सुश्री कार्डवेल, क्या आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप जोशी से बेहतर हैं? बचपन से उच्च शिक्षा मिली है, जाहिर है हम उससे बेहतर हैं। सच में? क्या उस शिक्षा में अपनी बहन के साथ शिष्टाचार वाला पाठ छूट गया? वेंडी ने अपनी किताब में लिखा है कि परिवार का आपसी विवाद उन्हें सबसे नापसंद है। उनके अपने भाई ने उन्हें छोटा छोड़ दिया था। अब मजा शुरू होगा। वेंडी, कृपया नाराज ना हो। टाइलर और मैं शायद कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन हमारा इरादा बुरा नहीं था। हम सिर्फ आपसे मिलना चाहते थे। टाइलर कार्डवेल समूह के बिजनेस विभाग के उप प्रबंधक हैं।
और क्योंकि आपकी कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट है। श्री कार्डवेल, मैंने सोचा था ये एक पारिवारिक भोज है। क्या सुश्री लीला यहाँ व्यापार करने आई हैं? दत्त, क्या बेवकूफ है। वह कैसे कंपनी का प्रोजेक्ट अभी उठा सकती है? वेंडी, वे युवा और लापरवाह हैं। कृपया उनसे अपना मूड खराब न होने दें। तुम और जोशी बातचीत करती रहो, ये पारिवारिक मामला मैं संभालता हूं। टाइलर, लीला, क्या कर रहे हो तुम? मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने मूर्ख हो? तुमने करोड़ों के प्रोजेक्ट को लगभग बर्बाद कर दिया। तुम में से कोई जोशी से सीख नहीं सकता? पापा, मैं तो बस टाइलर को प्रोजेक्ट जिताने में मदद करना चाहता था। बिल्कुल सही पापा। आप सच में ये नहीं सोच रहे कि उस बेकार जोशी को व्यवसाय प्रबंधक बनाएंगे? चुप रहो। जोशी तुम्हारी जैविक बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बेकार कहने की? क्या तुम्हें पता है भाई होने का मतलब क्या होता है? मेरी ऐसी कोई बहन नहीं, वह बस हमारे खिलाफ साजिशें रचती है। बस करो। क्या तुम देख नहीं सकते कि वेंडी जोशी को पसंद करती है? तुमने उसके सामने जोशी का अपमान किया और वेंडी पहले से नाराज थी। मैंने तुम्हें कैसे पाला? इतना मूर्ख। उसने बस भाग्य से वह किताब पढ़ ली। इसमें क्या खास है? मूर्ख, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम क्यों हारे। पापा, गुस्सा न करें। मैं अभी वह किताब पढ़ लेता हूँ। मैं अभी भी वेंडी के साथ कुछ समाधान ढूंढ सकता हूँ। तुरंत पढ़ो, अब बहुत देर हो चुकी है। जोशी, संपर्क में रहना, ठीक? अगर कभी कुछ चाहिए तो बिना झिझक पूछना। वह फिर हमसे आगे निकल गई। ऐसा लगता है वेंडी जोशी की सचमुच इज्जत करती है। वेंडी कभी अपनी निजी संपर्क जानकारी नहीं देती। यह प्रोजेक्ट अब शायद जोशी का हो गया है। नहीं, मैं उस कुतिया को जीतने नहीं दूंगा। पापा, टाइलर आपका इकलौता बेटा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जोशी बस झुग्गी की एक कुतिया है। आप उसे व्यवसाय प्रबंधक का पद नहीं लेने दे सकते। बस करो। जोशी भी मेरी बेटी है। मैंने कहा था जो भी ये प्रोजेक्ट लाएगा उसे पद मिलेगा। पापा, जोशी की सगाई तो हेपबर्न परिवार से हो चुकी है। तुमने उसे व्यवसाय विभाग कैसे सौंप दिया? चुप, उसने खुद योग्यता दिखाई। जोशी कार्डवेल की बेटी है। वह चाहे कितनी भी ऊपर पहुंचे, वह फिर भी हमारे परिवार के लिए ही तो काम करेगी। मुझे पता है क्या कर रहा हूं। अपनी फिक्र करो। रिचर्ड, आपकी पुत्री वाकई प्रभावशाली है। जोशी चतुर, तेज और सोच अलग तरह की रखती है। वह मुझे मेरे युवा समय की याद दिलाती है। आपका आशीर्वाद, आभार। आपके सामने जोशी अभी बहुत सीखने वाली है। उसका बचपन कठिन था और पढ़ाई भी कम हुई। आपकी किताब ने उसे बहुत ताकत दी है। सच ही कहा कार्डवेल, परिवार के मुखिया हैं। बस एक वाक्य से उन्होंने वेंडी को और करीब ला दिया। प्रभावी। समय अच्छा है, प्रोजेक्ट तय कर लेता हूं। पिता सही कहते हैं। इन सब वर्षों में सबसे आभारी और प्रशंसक मैं आपका ही रही वेंडी। मौका मिला तो आपसे और सीखना चाहूंगी। रिचर्ड, हमारी डेटाबेस साझेदारी की बात चल रही थी, है ना? जोशी को हमारे यहां भेजना सुनिश्चित करें। मतलब? हाँ, मैं अपनी कंपनी की ओर से कार्डवेल परिवार से साझेदारी के लिए सहमति देता हूं। बहुत खूब, शानदार। रिचर्ड, मैंने सुना आपने सभी बच्चों को कंपनी में ले लिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी एक शर्त है। समझ गया। मैं अब टाइलर और लीला को काबू में रखूंगा। जोशी अब कार्डवेल समूह की व्यवसाय प्रबंधक है और वह इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों संभालेगी। धन्यवाद पिताजी। वेंडी, ये सैश आपके लिए है। आपने किताब में लिखा था सिरदर्द अक्सर रहता है, तो मैंने एक पूर्वी मित्र से ये बनवाया है। इससे तंत्रिका शांत होगी और दर्द भी कम होगा। जोशी, बहुत ध्यान रखा है। ये तो कमाल है। मैं हमेशा से एक ऐसी बेटी चाहती थी, इतनी समझदार, पर मुझे तो एक बेटा मिला जो सिर्फ मेरा दिमाग ही खा जाता है। आप बहुत दयालु हैं। आप जैसी माँ के साथ आपका बेटा अनोखा ही होगा। जोशी, क्यों ना मैं अपने बेटे से मिलवा दूं? कौन है जो मेरे मंगेतर को चुराने की कोशिश कर रहा है? मंगेतर मतलब? डिडियन, तुम यहां क्या कर रहे हो? जरा भी देर होती कोई इसे चुरा ले जाता। गिडियन, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? जाहिर है, डिडियन की माँ और मैं पुरानी दोस्त हैं। इसीलिए तुम्हारी जानकारी इतनी सटीक थी। मेरी छोटी लोमड़ी भी खराब अदाकारा नहीं है। ओनस्कर वाला अभिनय। तो प्रोजेक्ट मिल गया? बिल्कुल।
कार्डवेल समूह में मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई। यह रही मेरी औरत। लानत है तुझ पर जोशी, बस इंतजार कर। गिडियन, तुम्हारी पसंद अच्छी है। जोशी शानदार मंगेतर है। मैं तो इसे मिलवाने ही वाला था अपने बेटे से। सालों से अकेला था, आखिर वो मिल ही गई। तुम मेरी होने वाली बीवी नहीं चुरा सकते। बदमाश, तो अच्छे से रखना जोशी का ख्याल, वरना मैं खुद तुमसे निपटूंगा। जरूर, जिंदगी भर अच्छा ही रखूंगा उसका ख्याल। टाइलर, देखो उसके हाथ में क्या रिंग बॉक्स है? क्या आज शादी का प्रस्ताव रखेगा वो? उस कुतिया को सब कुछ मिल रहा है। टाइलर, जो गंदगी ढूंढने को कहा था, उसका क्या हुआ? फिक्र न करो, सब तैयार है, लेकर आता हूं। लगता है लीला ने फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है। देखें असल खोट क्या खोज पाती है। इसमें सब कुछ है। जोशी ने कार्डवेल परिवार लौटने के बाद गिडियन की पड़ताल की और उससे नजदीकी बढ़ाने की साजिश। बिल्कुल सही। गिडियन झूठ से नफरत करता है, किसी भी चीज से ज्यादा। जैसे ही वह शादी का प्रस्ताव रखे, हम उसे सबके सामने बेनकाब करेंगे और हेस्बन परिवार को मंगनी तोड़ने पर मजबूर करेंगे। रिचर्ड, भोज शुरू होने से पहले क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं? हमारे परिवारों ने यह सगाई तय की हो, लेकिन आज मैं जोशी को एक सच्चा प्रपोजल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वह एक साथ दोनों उपाधियां पाए, कार्डवेल समूह की बिजनेस मैनेजर और मेरी भावी पत्नी। जरूर, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं इसका। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, आज कार्डवेल इस पारिवारिक भोज में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुरुआत से पहले मेरे पास 2 घोषणाएं हैं। पहली, आज से मेरी बेटी जोशी आधिकारिक तौर पर कार्डवेल समूह की व्यापार प्रबंधक नियुक्त की जाएगी। जोशी, बधाई हो। दूसरी घोषणा, मैं गिडियन हेबर्न को खुद करने दूंगा। जोशी, तैयार हो जाओ सीधे स्वर्ग से नरक में गिरने के लिए। जोशी, हमारे परिवारों ने यह सगाई तय की हो, पर सच यह है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। पहली नजर में? हाँ, पहली बार तुम एक छोटी लोमड़ी जैसी लगी। इससे पहले मैं इतनी दिलचस्प किसी से नहीं मिला। मुझे लगा था तुम्हारे साथ हर दिन नया होगा। छोटी लोमड़ी औरत को ऐसा कौन कहता है? दूसरी बार तुमने वह सफेद ड्रेस पहनी थी और तुम सीधे मेरे दिल में उतर गई। उसी पल मैंने तय कर लिया। हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। इसलिए मिस जोशी कार्डवेल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वह सच्चा था? मैं वह नहीं करेगी। वह पूरी तरह झूठी है। गिडियन जोशी ने सब कुछ नाटक किया। वो बस तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। क्या जोशी ने जानबूझकर लीला के प्यार को अपना बनाना चाहा? ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो यही है जोशी का असली चेहरा। बस लीला, क्या तुम्हें पता भी है क्या कर रही हो? पापा, बेशक सच मुझे पता है और मैं चुप नहीं रह सकती। जब जोशी लगातार गलतियां कर रही है, जब से वह कार्डवेल परिवार में वापस आई है, हर बात पर लड़ती है। वह जानती थी मैं गिडियन से प्यार करती हूं, तो जानबूझकर उसके पीछे पड़ गई। उसने मुझसे सब कुछ छीनने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जोशी, क्या यह सच है? हाँ, मैं मानती हूं। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। जोशी, क्या तुम भी लीला की बकवास मान रही हो? पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही।
मेरे पास सबूत है। जोशी सचमुच धूर्त है। डरावना है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? खैर जोशी, अब कुछ कहना है? नहीं, इस बार मैंने वाकई तुम दोनों को कम आंका। जोशी, क्या वह जो कह रही है सच है? हाँ, मुझे माफ कर दो गिडियन, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, पर क्या तुमने कभी किसी और का इस तरह इस्तेमाल किया है? बिल्कुल नहीं। तो वादा करो आज से सिर्फ मैं तुम्हारा एकमात्र इस्तेमाल हूं। तुमने अभी क्या कहा? क्या ये वही गिडियन हेबर्न है जिसे हम जानते हैं? यह अविश्वसनीय है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा शुरू से पता था। मुझे पता था मुझे इस्तेमाल कर रही हो और मैंने होने दिया। पर अब से सिर्फ मैं वह एकमात्र आदमी हूं जिसे तुम इस्तेमाल करो, कोई और नहीं। ठीक है, वादा करती हूं, अब से सिर्फ तुम्हारा ही इस्तेमाल करूंगी। जोशी, क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगी और मेरी मंगेतर बनोगी? हाँ कहो, हाँ कहो। हाँ, स्वीकार है। गिडियन, उन सब परीक्षाओं और चालों के बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले ही प्यार करने लगी थी तुमसे, इसलिए हाँ, स्वीकार है। ये सब कैसे हो रहा है? टाइलर, हम क्या करें? हमारी योजना फिर विफल रही। जोशी में ऐसा क्या खास है? गिडियन को सच पता है, फिर भी उसने उसे प्रपोज कर दिया। लीला, हमें यह कैसे पता होता कि गिडियन उस कुतिया पर फिदा हो जाएगा? तो क्या ख्याल है तुम्हें, गिडियन से बेहतर किसी से मिलवाऊं? नहीं, जोशी ने पिताजी का प्यार चुराया, कार्डवेल उत्तराधिकारी का मेरा स्थान चुराया, और अब उसने मेरा मंगेतर भी हमेशा के लिए छीन लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या टाइलर और लीला को मैं तुम्हारे लिए संभालूं? नहीं, वे दोनों मेरे ही हैं। अब मेरी बारी है आक्रमण की। लीला, तैयार हो? लीला, ये चेहरा क्यों? मैं अब मंगेतर हूं। मेरे लिए खुशी नहीं है क्या? लीला का चेहरा देखो, यह तो शुद्ध ईर्ष्या है। बहन से इतनी ईर्ष्या कैसे कर सकती है? सुना नहीं, कार्डवेल परिवार की अब बस एक बेटी है, जोशी। लीला तो सिर्फ गोद ली हुई बेटी है उस शिशु अदला बदली की। कि मेरी गोद लेने वाली माँ ने पूर्व नियोजित तरीके से लीला और मुझे इतने साल पहले बदल दिया था। कृपया इस बारे में आगे चर्चा न करें। उसने प्रेरित किया था। उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया था कि लीला को बेहतर जिंदगी मिले। क्या जोशी इतनी दयालु कैसे है? लीला की जननी माँ ने जन्म के समय बच्चों की अदला बदली की थी और जोशी ने लीला को फिर भी कार्डवेल के साथ रहने दिया। अब वह उसकी तरफदारी भी कर रही है। बिल्कुल सही। जोशी, तुम कुतिया, तुमने मुझे फंसाया है। लीला, तुम क्या कह रही हो? मैं बस नहीं चाहती थी कि लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें। वह तुम्हें फंसाना कैसे हुआ? इसके अलावा हमेशा तुम्हारी इतने लोगों ने रक्षा की है, यहां तक कि तुम्हारे जन्मदाता पिता के मुझ पर हमला करने के लिए जेल जाने के बाद भी। चुप रहो, एक शब्द भी नहीं। जोशी, लीला को परेशान करना बंद करो। देखा, मेरा अपना भाई भी पूरी तरह तुम्हारी तरफ है। तुम्हें गिडियन पाने में मदद करने उसने मुझे परेशान करने के लिए गुंडे भी किराए पर लिए। जोशी, बातें बनाना बंद कर। सच में? वह दिन भूल गए जब आपने किसी को गिडियन को मतिभ्रम पैच से ड्रग देने के लिए किराए पर लिया था ताकि आप उसके साथ सो सकें? टाइलर ने खुद स्वीकार किया, उसने मेरे पीछे वे गुंडे भेजे क्योंकि वह आपसे बदला लेना चाहता था। हे भगवान, इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है? झूठी आयरिस की माँ ने बच्चों की अदला बदली की और असली आयरिस को 20 साल तक सताया। टाइलर अब भी झूठी बहन की रक्षा क्यों कर रहा है? असली आयरिस इतनी दयनीय कैसे हो सकती है? क्योंकि झूठी वाली दुष्ट है। तुम सब चुप रहो। लीला मेरी बहन है, वह कोई झूठी आयरिस नहीं, और मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसे बात करने नहीं दूंगा। टाइलर, तुम खुद चुप रहने वाले हो। तुम कार्डवेल परिवार के सबसे बड़े बेटे हो और तुमने अभी भी इतनी बेवकूफी की। आज से तुम्हारे नाम की
हर क्रेडिट कार्ड रद्द है। तुम जो कुछ किया है उस पर विचार करोगे। पिताजी, अगर आपने पैसे बंद कर दिए तो मैं क्या खर्च करूंगा? तुम और लीला कंपनी में काम करके अपने पैसे कमा सकते हो। आज से मैं तुम दोनों में से किसी को एक पैसा भी नहीं दूंगा और तुम दोनों के नाम के शेयर मैं सब वापस ले रहा हूं। पिताजी, आप हमारे शेयर क्यों वापस ले रहे हैं? क्योंकि तुम जोशी के बहुत आड़नी हो। तुम्हारे नाम के हर शेयर उसे मुआवजे के रूप में हस्तांतरित किए जाएंगे। पिताजी, क्या आप सच में टाइलर और लीला के सारे शेयर मुझे दे रहे हैं? नहीं चाहती, पर तुम गिडियन की पत्नी हो। गिडियन हेबर्न परिवार की कमान संभालने वाला है। अगर फिर तुम्हारा अपमान करूं, वह कार्डवेल्स को कभी छोड़े? बिल्कुल जोशी, पहले मैं लापरवाह थी। मुझे पता नहीं था तुमने कितना सहा है। अब जब तुम्हारे पास कार्डवेल शेयर हैं, देखें कौन तुम्हें तंग करने की हिम्मत करे। बधाई हो चालाक लोमड़ी। अब तुम न्यूवे की सबसे मूल्यवान वारिस हो। तुमसे बहुत पीछे हूं। जोशी, ज्यादा आराम मत करो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। चिंता न करो लीला, मेरी योजना है। जल्द ही मैं उसे इस घराने की शर्मिंदगी बना दूंगी। मिस कार्डवेल, हस्ताक्षर कल सुबह 9 बजे हैं। वेंडी अपनी टीम के साथ आधिकारिक प्रोजेक्ट हस्ताक्षर के लिए आएगी। अच्छा, समझ गई। और कुछ? कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है। जैसे मैंने कहा, तुम वेंडी को सबसे अच्छे जानती हो, इसलिए तुम जांचो कि सेटअप उसकी पसंद के अनुकूल है। ठीक है, अभी जाती हूं। एक और बात, मेरे कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट कोड इस हस्ताक्षर के लिए महत्वपूर्ण है। सबको बता दो, मेरी अनुमति के बगैर मेरे ऑफिस में कोई ना आए। मेरे जाने के बाद ताला लगा दो। जी मिस कार्डवेल, जरूर। हो गया। विश्वास नहीं होता। कोर फाइलें इतनी आसानी से मिल गईं। कैसा रहा? मिल गया? हाँ, मिल गया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, फिक्र ना करो। शुक्रिया मिस्टर कार्डवेल। टाइलर, वह योजना क्या है जो जोशी को कार्डवेल से बाहर कर देगी? इस ड्राइव में प्रोजेक्ट का सबसे गोपनीय कोड है। यह हस्ताक्षर की कुंजी है। इसीलिए जोशी किसी और को इसे नहीं सौंपती। अगर किसी प्रतिद्वंद्वी के हाथ वह गुप्त कोड लग जाए, पर क्या समूह को भाई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा? कार्डवेल परिवार भर सकता है, ब्रेच पेनल्टी भर सकता है, पर ऐसा पाजुम गिरा तो जोशी हट जाएगी, कंपनी से निकल जाएगी। पापा नाराज होंगे, वो उबर ना पाएगी। समझ आया। वेंडी, ये है कॉन्ट्रैक्ट। क्या देखा तुमने? डेटाबेस कोड लीक हुआ। प्रतिस्पर्धियों ने नया वर्जन पहले जारी कर दिया। ये कैसे हुआ? क्या? जोशी, क्या हो रहा है? पता नहीं वेंडी, मुझे समय दो, जांच करती हूं, स्पष्ट जवाब दूंगी। क्या बवाल करके अब भागना चाहती हो? यह साल की बड़ी प्रोजेक्ट है, तुम्हें देना होगा, सफाई देनी होगी। हाँ जोशी, केवल तुम्हारे पास था गोपनीय डेटा। मत कहो जानबूझकर। तुमने कोड लीक किया है। ये क्या फिर से? टाइलर, लीला, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कंपनी बचा रहे, तुम्हें पता है? कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा घाटा है। झुग्गी की कुतिया व्यवसाय प्रबंधक बनेगी। देखो कहां घसीट लाई। हाँ, ठीक कहा। अपनी औकात भूल गई। वेंडी, देख सकती हूं? प्रतिस्पर्धी का नया रिलीज अब भी नाटक कर रही है। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर फाइलें लीक की। तुम्हें अधिकार नहीं। इतना घबराए क्यों टाइलर? मैं तो देखना चाहती हूं कोड का कौन सा भाग लीक हुआ। इसमें क्या दिक्कत है? देखो, पर यह गंभीर है। अगर कोई जानबूझकर कोड लीक करता है, हम जिम्मेदारी तय करेंगे। बिल्कुल, अगर पता चला कार्डवेल ने किया है, हम सख्ती करेंगे। बेवकूफ, तो तुमने ही किया।
जोशी टाल रही है, परिणाम से डर रही है। झुग्गी वाले वाकई नीच होते हैं। व्यवसाय प्रबंधक बनी, पूरी कंपनी को मुसीबत में डाल दिया। सही कहा। इसे बिगड़ने से पहले बस कबूल करो जोशी। प्रतियोगी कंपनी ने क्या दिया तुम्हें हमें धोखा देने के लिए? इतना गंभीर मामला हो गया और तुम दोनों इसे सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या तुम जल्दी से किसी को दोष दे रहे हो? यह हमारा शब्द है, तुम। विषय बदलने से कोई मदद नहीं मिलेगी। तुमने मुख्य कोड लीक किया, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। और जिम्मेदारी से तुम्हारा मतलब जुर्माना है? कितना है? हाँ, जुर्माना ज्यादा है, लेकिन अगर तुम सभी शेयर बेच दो तो शायद ये कवर कर लेगा। तो यही तुम चाहते हो? मेरे शेयर दैनिया, आज तुमने जो किया उसके बाद मेरे शेयर वापस लेने की बात भूल जाओ। कार्डवेल की विरासत भी मेरे हाथों में आ सकती है। लीला, तुम जुर्माने की रकम कैसे जानती हो? क्या तुमने अनुबंध पढ़ा था या फिर तुमने संवेदनशील मुख्य कोड भी देखा? तुम क्या कहना चाह रही हो? यह आपदा, और अब तुम मुझे मुक्त करने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल। लीला, धमकाना बंद करो। अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसे स्वीकार करो। बिना सोचे समझे आरोप मत लगाओ, स्वीकार करो। ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए आरोप लगा सकती हो क्योंकि वेंडी तुम्हें पसंद करती है। जोशी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन यह गंभीर मामला है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो मुझे अपने समूह को जवाब देने में मुश्किल होगी। वेंडी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुश्किल स्थिति में नहीं डालूंगी। जिस व्यक्ति का मैं इंतजार कर रही हूं वह लगभग आ गया है। सच किसी भी पल सामने आ जाएगा। वह क्या खेल रही है? अगर हम इंतजार करते रहे तो क्या वो वाकई से लड़ सकती है? नहीं, इस बार मुझे उसे कार्डवेल परिवार से बाहर निकलवाना है। पापा, कुछ बोलो। हमें और कितना इंतजार करना है? ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बेहद अहम है। अब इतनी बड़ी समस्या सामने आ गई है, हम जोशी को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। बिल्कुल सही। जब से जोशी ने यह प्रोजेक्ट लिया है, मैंने विभाग के सभी को सतर्क रहने को कहा था, और अब कोर कोड हमारे ही किसी ने लीक कर दिया। बस करो तुम दोनों। मैं सच्चाई पता करके वेंडी और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी को जवाब दूंगी। जोशी, क्या आज सुबह तुम्हारे दफ्तर कोई अजनबी आया था? नहीं। क्या किसी बाहरी ने तुम्हारा कंप्यूटर छुआ? नहीं। तो क्या तुम अपना कसूर मानती हो? जल्दी मत करो लीला। मेरे दफ्तर कोई बाहरी नहीं आया, लेकिन हमारे व्यवसाय विभाग का कोई व्यक्ति आया था, और संयोग से मेरे कंप्यूटर पर स्क्रीन निगरानी सॉफ्टवेयर है। क्या? स्क्रीन निगरानी? हाँ, कल शाम 6 बजे की नामक एक यूएसबी ने मेरी डेस्कटॉप से प्रोजेक्ट कोर कोड नाम की फाइल की एक कॉपी की थी। यह निगरानी सिस्टम का स्क्रीनशॉट है। तो क्या हुआ? यूएसबी का नाम कुछ नहीं साबित करता। दुनिया में के नाम के बहुत से लोग हैं। सच में? लेकिन इस कंपनी में मेरे कंप्यूटर यूजर की तक पहुंच रखने वाला सिर्फ एक ही है, हमारा भाई टाइलर। बकवास। मैं कल या आज तुम्हारे दफ्तर कभी नहीं गया। जोशी, टाइलर पर इल्जाम मत लगाओ। मैं पूरे वक्त उसके साथ थी। मैं गवाही देती हूँ, वह तुम्हारे दफ्तर नहीं गया। तुम दोनों इतने घबराए क्यों हो? मैंने नहीं कहा टाइलर खुद गया। वैसे भी मैंने असली करने वाले को पकड़ लिया है। जोशी, तुम सही थी। यही वह मोल है। जब हमने उसे पकड़ा, वह बड़ी नकदी निकालकर शहर छोड़ने जा रही थी। वह कौन है? टाइलर ने मेरे खिलाफ गुप्तचर छोड़ा था। कल दोपहर उसने बताया कि पिताजी मुझे कॉन्फ्रेंस रूम जांचने भेज रहे हैं, फिर मौका पाकर मेरे डेस्कटॉप की फाइल चुरा ली। लीला, वह तुम थी। बताओ, कंपनी का राज क्यों लीक किया? सच नहीं बताओगी तो सीधा अनुशासन कक्ष भेज दूंगा। श्री कार्डवेल, कृपया दया करें, मुझे मजबूर किया गया था। फिर तुरंत बताओ, किसने तुम्हें यह करने को कहा? श्री टाइलर ने। टाइलर, तुमने किया? पापा, मैंने नहीं किया। आप एक सहायक की मेरी नहीं सुनेंगे? मेरी जांच के अनुसार टाइलर के खाते में कल वाकई $50 करोड़ आए थे। मैंने गलियारे के कैमरे भी देखे। कल शाम 5 बजे टाइलर, लीला और लीडा सभी सीढ़ियों वाले रास्ते से एक के बाद एक गए थे। टाइलर ने कंपनी का राज लीक कर मेरे मंगेतर को फंसाने की कोशिश की। क्या तुम भूल गए कि मैं यहां हूं? श्री हेबर्न, गुस्सा न करें। मैं सिर्फ उससे मजाक कर रहा था।
आप जोशी के मंगेतर हैं, यानी मेरे भाई। हम परिवार हैं। मजाक? मेरी टीम की जिंदगी तुम्हें मजाक लगती है? रिचर्ड, आज ही जवाब चाहिए। रिचर्ड, ये मेरी टीम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने कार्डवेल परिवार की प्रतिष्ठा पर भरोसा करके ये आपको सौंपा था, और आपके बेटे ने इसे मजाक समझा। बेहुदा। वेंडी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संतोषजनक जवाब दूंगा। कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बस $1 अरब का मुआवजा तैयार करें, श्री कार्डवेल। $1 अरब? ये बहुत ज्यादा है। यह कैसे संभव है? चुप रहो मूर्ख। क्या आप तब तक संतुष्ट नहीं होंगी जब तक कार्डवेल परिवार का नाश नहीं कर देती? मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा तुम्हारे पारिवारिक मामलों में, श्री कार्डवेल। मैं चला। जरूर वेंडी, मैं स्थानांतरित कर दूंगा मुआवजा तुम्हारी कंपनी को जल्द से जल्द। वेंडी, कार्डवेल समूह को शायद तैयारी करने की जरूरत ही न पड़े। क्या? जोशी, मतलब? जोशी, हालात और खराब मत करो। कार्डवेल समूह ने पहले गलती की, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं पैसे का इंतजार कर लूंगा। पापा, मैं बिगाड़ नहीं रही। ये साझेदारी कार्डवेल के भविष्य पर असर डालेगी, इसलिए मैं बेहद सावधान रही हूँ शुरू से। मुख्य कोड का अंतिम वर्जन सुरक्षित रहा है मेरे फोन में हमेशा। मेरे डेस्कटॉप की फाइल सबसे पुराना ड्राफ्ट थी, बेकार है वो। तो प्रतियोगी को मिला बेकार पुराना ड्राफ्ट? अंतिम कोड सुरक्षित है? हाँ। जोशी, तुमने न सिर्फ बचाया हमें अरबों के नुकसान से, बल्कि उस प्रतियोगी को जिसने चुराया ड्राफ्ट पहुंचाया अरबों का घाटा। बहुत अच्छा किया। हाँ जोशी, तुम सचमुच कार्डवेल परिवार की किस्मत हो। जोशी अब तक चुप क्यों रही? टाइलर को फंसाना चाहती थी? जोशी जानबूझकर फंसाया। कुतिया, मार डालूंगा। हाथ लगाया तो मर जाओगे। श्री कार्डवेल, आप समझदार हैं। जोशी ने संभाल लिया, बाकी दोनों? सही कहा, मेरा भरोसा खत्म हो गया उन बेवकूफों पर। अब सफाई होगी। मायरन, अंदर आओ। तो हम चलते हैं। जोशी, कल मिलते हैं। लीला, तुम मेरी सबसे चहेती बेटी थी, लेकिन अब तुमने मुझे हद से ज्यादा निराश किया है। जाओ, कार्डवेल परिवार में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ना पिताजी, मुझे ना निकालें। टाइलर, तुम कार्डवेल परिवार के इकलौते बेटे हो। मैंने तुमसे बड़ी उम्मीदें की थी, पर ऐसी बेवकूफी की। अब से तुम्हें समूह से निकाल दिया जाता है। अब से तुम्हें केवल पारिवारिक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ये कैसे हुआ? जोशी, तुमने मेरे साथ सबसे कम समय बिताया है, लेकिन तुम सबसे अधिक उस युवा मेरे जैसी हो। क्या तुमने ये पहले से जाना था? हाँ, मैं जानती थी वे इस परियोजना से मुझ पर हमला करेंगे। मुझे खुशी है तुमने परिवार के हितों को बदला लेने का हथियार नहीं बनाया। यही समझनी चाहिए एक वारिस को। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं मुझे हैं? हाँ, तुम तीनों में केवल तुम ही हो जो इस योग्य। क्या? मैं सहमत नहीं। ये चर्चा के लिए नहीं है। मेयर, क्या आपने रिकॉर्ड किया था? जी सर। सबको सूचित करें, आज से जोशी कार्डवेल परिवार की एकमात्र वारिस है। जो मेरा है वह मैं अपने हाथों में संभालूंगी।